अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आज का जो लेक्चर है कंटेंट क्रिएशन लेक्चर नंबर 2 है। ऑलरेडी हाइजीन का लेक्चर हो चुका है, उसके अंदर हमने वॉइस ओवर, विजुअल्स और एडिटिंग को एक साथ ही किया था एक टूल के थ्रू, और स्क्रिप्ट टू वीडियो हमने बनाई थी। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम स्टेप 4, 5 और 6 इनको सेपरेटली करेंगे, यानी कि वॉइस हमने अलग से जनरेट करनी है, फिर विजुअल्स हमने वॉइस ओवर और अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग विजुअल्स जनरेट करने हैं। और विजुअल्स के लिए हम फ्लो यानी कि VO 3.1 यूज़ करने वाले हैं। ये एक AI का टूल है और जिससे वीडियोस बनाई जाती हैं, तो ये हम यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ ही वीडियो एडिट करने के लिए हम कैपकट को यूज़ करेंगे, यानी कि वॉइस ओवर और विजुअल्स को हम कैपकट में लेके जाएंगे और वहाँ पे हम प्रॉपर वीडियो को एडिट करना सीखने वाले हैं। तो वॉइस ओवर जो हम करेंगे वो आज 2 टूल यूज़ करेंगे। एक कैपकट के थ्रू वॉइस ओवर करना सीखेंगे, लॉन्ग वॉइस ओवर, और इसके अलावा जो है हाइजन टूल को ऑलरेडी यूज़ करना मैंने सिखाया है पिछले लेक्चर के अंदर। लेकिन इसके अंदर अलग से जो है ना, हम वॉइस ओवर कैसे बनाना है सिर्फ, और उसको आपने कैसे यूज़ करना है, लॉन्ग वॉइस ओवर कैसे बनाना है, ये चीज़ जो है ना इस लेक्चर में ये भी फिर अगेन हम प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी कैपकट पे और अपना वॉइस ओवर जनरेट करना सीखते हैं। आपने आ जाना है कैपकट की ऐप के अंदर। ऑलरेडी आपने कैपकट इंस्टॉल किया हुआ होगा, अगर किया हुआ है तो बेस्ट है, अगर नहीं करना आता, नहीं किया हुआ, तो आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। मैंने कैपकट को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बताया हुआ है। याद रहे कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, और ख़ासकर इस बात की नहीं लेनी कि कैपकट न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन के चक्कर में नहीं पड़ जाना। बस आपने डाउनलोड करना है वेबसाइट पे जाके, वहाँ से आपको प्रो जो मतलब ऑफिशियल जो वर्जन है अपडेटेड, वो ही आपका डाउनलोड होगा। तो वो आपने सिंपल डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, कैपकट जो है वो यहाँ पे मैंने प्रो लॉगिन किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो कैपकट प्रो यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको लॉन्ग वॉइस बना सकते हैं आप इजीली। और अगर आप जो है ना फ्री साइन इन किया हुआ होगा आपने, तो फिर आपके पास जो है ना वो लॉन्ग वॉइस जनरेट नहीं हो पाएगी। वो अभी आप प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप कैपकट को बाय कर लें और उसको यूज़ करें, क्योंकि इतना महंगा है नहीं और ये हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करता है। तो अभी हम क्या करेंगे, टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। और अगर ये किसी का इशू आता है तो इसका भी मैं सलूशन बता देता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात कैपकट आपको ये ऑप्शंस नहीं दिखा रहा होता आपके ऐप के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने लैपटॉप की ऐप जो है ना कंप्यूटर की, वो मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑप्शन आपने ढूंढना है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जब ये लोडिंग 100% हो जाएगी तो देन आपको जो है ना वो स्क्रिप्ट पेस्ट करने के ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे और वॉइस ओवर कैरेक्टर वगैरह सेलेक्ट करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन ये जो कैपकट की ऐप है ये बाद औक़ात इशू करती है और काफ़ी ज़्यादा ही इशू आजकल कर रही है, तो इसका भी सलूशन है। इसलिए हम जो है ना, ये अभी देखो लोडिंग अभी भी हो रही है, तो मे बी ये ज़्यादा टाइम ले जाए, इसलिए हम इसका अल्टरनेटिव जो है वो हम देख लेते हैं पहले। और अगर ये 100% कंप्लीट हो जाती है तो फिर यहाँ से भी देख लेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम सारा डिस्प्ले सेम ही होगा। अगर आपके पास ऐप ओपन हो जाती है देन भी आपके पास वही ऑप्शन आएंगे, और अगर आपके पास ऐप ओपन नहीं होती देन आपके पास जो है ना वो आपको मैं जो है ना वो दूसरा ऑप्शन बता देता हूँ, उसका अल्टरनेटिव वो क्या है। तो कैपकट अगर ऐप से नहीं वॉइस जनरेट हो रही, कोई इशू कर रहा है या ओपन नहीं हो रहा, तो देन आपने आ जाना है गूगल क्रोम के अंदर, और यहाँ पे आपने गूगल कैपकट एडिटर सर्च कर लेना है सिंपल। और यहाँ पे आपके पास जो वेबसाइट्स आ रही हैं ऑनलाइन कैपकट एडिटर की, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है ना ट्राई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और इसके बाद आपने इसको साइन इन कर लेना है। ठीक है, लॉग इन कर लेना है, कंटिन्यू विद गूगल कर देंगे, या फिर आपके पास पेड कैपकट होगा तो आप उसको पेड जो है वो लॉग इन कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली कंटिन्यू विद गूगल हो गया, यानी फ्री वाला जो वर्जन है वो चल गया। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं AI वॉइस का ऑप्शन ढूंढूंगा, ये पड़ा है। ठीक है, वहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑप्शन सामने शो हो रहा था, यहाँ पे AI वॉइस का, ये AI वॉइस पे ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया तो ये देखो मुझे वही ऑप्शन मिल गया ना, सेम टेक्स्ट टू स्पीच जो मुझे ऐप के अंदर नज़र आ रहा था। तो मैं टेक्स्ट टू स्पीच के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप योर टेक्स्ट हेयर।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है ना अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कर सकता हूँ जो मैंने स्क्रिप्ट टू ऑडियो जनरेट करवानी है। तो अब मैं आ जाऊँगा अपनी फाइल के अंदर और जहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट सेव की हुई है, ये मेरी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, मैं इसको जो है ना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। स्क्रिप्ट कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने कैपकट के अंदर टेक्स्ट टू स्पीच, यहाँ पे हम जो है अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देते हैं। अब बात को समझना है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम 10,000 करैक्टर की जो है ना आप स्क्रिप्ट यहाँ पे एक साथ पेस्ट करके वॉइस जनरेट कर सकते हो, ठीक है, 10,000 करैक्टर की। और आप जो है अगर 10,000 यानी आप चाहते हो कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो 30,000 करैक्टर की है, तो फिर वॉइस कैसे बनेगी मेरे भाई? पहले आप 10,000 करैक्टर की यहाँ पे ले आओ स्क्रिप्ट, वॉइस जनरेट करो, फिर अगले 10,000 की, फिर उससे अगले 10,000 की, इसी तरह आपने 3 पार्ट्स के अंदर फिर अपनी वॉइस जनरेट करवानी होगी कैपकट की, क्योंकि लिमिट यही है मैक्सिमम 10,000 करैक्टर की वो वॉइस एक साथ जनरेट करके दे सकता है। अच्छा याद रहे, अगर हम ऐप यूज़ कर रहे हैं और फ्री लॉगिन यूज़ कर रहे हैं, हमने प्रो बाय नहीं किया हुआ, तो उसके अंदर आपको जो है वो 3,000 करैक्टर की सिर्फ लिमिट मिलती है कि आप 3,000 करैक्टर की वॉइस एक साथ बना सकते हो वन टाइम में। और ये क्योंकि मैंने ऑनलाइन ओपन किया हुआ है, ये चल फ्री ही रहा है, ये सिर्फ इसकी जो है ना लिमिट इस तरह होती है ऑनलाइन वाले की कि इसको वन टाइम जो है ना आप यूज़ कर सकते हो, एक बार 10,000 करैक्टर की बस वॉइस बनेगी, उसके बाद जो है ना वो फिर जो है ना 24 घंटे के बाद आप अगेन इससे वॉइस बना सकते हैं। तो इसलिए प्रो वाला वर्जन यूज़ करें, यानी कि प्रो कैपकट यूज़ करें, बाय करें लॉगिन, और उसको लॉगिन करने के बाद ही, पेड लॉगिन करने के बाद ही आप यूज़ करेंगे, देन आपकी वॉइसेस प्रॉपर तरीके से अच्छी वॉइसेस बनेंगी और कोई लिमिट का इशू नहीं आएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फ्री और पेड कैपकट का क्या चक्कर है, क्या इसका डिफरेंस है वॉइसेस वगैरह और करैक्टर वगैरह के हवाले से। और अगर कोई क्वेश्चन आता है, मज़ीद भी कन्फ्यूजन कोई होती है, तो आप लोगों ने बाद में क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना है। तो अभी जो है ना वो यहाँ पे मैंने यहाँ से मैंने स्क्रिप्ट पेस्ट कर दी है। तो यहाँ पे हमें वॉइस ओवर करैक्टर्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट, और 293 करैक्टर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप लोग जो है ना यहाँ से वॉइस ओवर करैक्टर सेलेक्ट करोगे। अब वॉइस सेलेक्ट करने का जो तरीकाकार है उसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वो आप पहले समझ लें और उसके बाद आपने वॉइस अपनी सेलेक्ट करनी होगी अपने चैनल के लिए, अपनी वीडियो के लिए, राइट। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपकी नीश कौन सी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपकी नीश की जो ऑडियंस है उनकी एज क्या है, राइट, और आपके टॉपिक किस तरह के हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो डिसाइड करना होता है कि आपकी जो वॉइस ओवर आपका करैक्टर है उसकी वॉइस कैसी होनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, देन आप प्रॉपर तरीके से मेरी बात को समझ पाएंगे। देखें, अगर तो हमारी ऑडियंस जो है उनकी एज कम है, यानी बच्चे हैं, तो मैं उनको उस हिसाब से डील करूँगा ना, तो उसी हिसाब से मैंने वॉइस ओवर करैक्टर सेलेक्ट करना होगा। अगर मैं कोई कार्टून्स वगैरह बना रहा हूँ, कार्टून वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने कार्टून वीडियोस करैक्टर अलग से पड़े हुए हैं, उनकी वॉइसेस आप वो सिलेक्ट करेंगे। और इसी तरह अगर आपकी ऑडियंस की एज ज़्यादा है, यानी कि उनकी एज है 60 प्लस 50 प्लस ईयर्स, 50 साल से ज़्यादा एज वाले लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, तो देन आपने कोई एक मैच्योर वॉइस और ऐसा वॉइस ओवर करैक्टर सेलेक्ट करना होगा जो ज़रा धीमा बोले, हल्की आवाज़ में बोले, उसकी जो वॉइस की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा ना हो, वो थोड़ी स्लो हो, क्योंकि जो है ना ज़्यादा एज के जो लोग हैं वो फास्ट वॉइस को पसंद नहीं कर रहे होते, जो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बोल रहा होता है। तो अगर आप यंग जो है ना एज के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको जो है ना आप स्लो वॉइस नहीं सिलेक्ट कर सकते जिसकी स्पीड स्लो होगी, और ये चीज़ें जो है ना आपने इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना होगा। और अगर आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आती, खुद से आप नहीं सोच पाते, तो देन यार आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास जेमिनी है, आपके पास डिफरेंट एआई टूल्स हैं, आप उनकी हेल्प लें, ठीक है। आप अपनी जब सारी डिटेल्स चैट जीपीटी को बताते हैं कि मेरी नीश ये है, मेरा टॉपिक्स ये हैं और ये ऑडियंस की एज है, वो भी चैट जीपीटी से ही आप पूछें कि मेरी ऑडियंस की एज क्या हो सकती है, तो वो आपको रेंज बता देगा। आप सारी चीज़ें जब एआई को बताएंगे, आप एआई से ही वॉइस का आइडिया ले सकते हैं। इवन वो आपको कैपकट के अंदर जो करैक्टर्स होते हैं उनके नाम ही बता देगा कि भैया ये नाम है
आप इनमें से कोई एक करैक्टर सेलेक्ट कर लें, राइट। और या फिर अगर वो करैक्टर के नेम नहीं बता रहा आपको, तो आप सिंपल उससे जो है ना वो आइडिया ले लें कि किस तरह की वॉइस होनी चाहिए, उसका जो है ना वो टोन किस तरह का होना चाहिए, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, और मेल होना चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ से आपको ना फ़िल्टर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से हम मेल फीमेल का जो है ना वो लगा सकते हैं फ़िल्टर। इसके अलावा एज का भी लगा सकते हैं। इमोशंस वगैरह यहाँ पे अब आ चुके हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और लैंग्वेज जो है वो आप यहाँ से डिफरेंट लैंग्वेजेस भी देखने को मिल रही हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे फ़िल्टर लगाने के ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर फ़िल्टर लगाना चाहें तो लगा लें, और आपको जो है ना चीज़ें फ़िल्टर आउट होके मिल जाएंगी। देन आपको सिलेक्ट करने में थोड़ा इजी रहेंगे। और बेहतर है कि आप जो है ना कोई बिल्कुल तसल्ली से आराम से एक करैक्टर सेलेक्ट करें, क्योंकि वॉइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी जो स्क्रिप्ट है वो भी यकीनन मैटर करती है, लेकिन स्क्रिप्ट को जब आपने प्रेजेंट करना है अपने व्यूअर्स के सामने, तो वो वॉइस की कंडीशन में करना है और साथ वीडियो, तो वॉइस ज़्यादा मैटर करेगी यहाँ पे। इसलिए आपने वॉइस और करैक्टर को बड़ा ध्यान से सिलेक्ट करना होगा। अभी हम एक दो वॉइस कोई सुन के फिर उनमें से एक डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ये मैंने Hi there, feel free to enter your text here and select a voice to try it out. अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैं फीमेल Hi there, feel free to enter your text here and select a voice to try it out. अच्छा, यहाँ पे ये बहुत स्लो बोल रही है, ठीक है, यानी कि इसकी जो वॉइस की स्पीड है वो स्लो है। ऊपर वाला जो Hi there, feel free to enter your text here. इसकी वॉइस की स्पीड थोड़ी सी बेहतर लग रही है। तो ये यहाँ से आप फिल्टर में आके ना इसको आप यहाँ से जो है ना वो जैसे 1x लिखा हुआ है, इसको आप स्लो करना चाहें, स्पीड अप करना चाहें, ये भी पॉसिबल है यहाँ से बहरहाल। लेकिन जो चीज़ ऑटोमेटिकली जिस तरह आपको मिलेगी वो ज़्यादा बेहतर मिलेगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं यहाँ पे जो है ये क्या नाम है इसका, रिचर्ड, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया रिचर्ड को। और इसको आप फेवरेट करना चाहें आप फेवरेट भी कर सकते हैं, यानी कि बार बार आपने ढूंढना नहीं पड़ेगा, फेवरेट कर लेंगे तो टॉप पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये इसके साथ जो है सर्कल आ गया इस तरह बन के। और फिर मैं क्या करूँगा, जनरेट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो जैसे मैंने जनरेट पे क्लिक किया तो मेरी जो वॉइस है वो बनना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो, जो मैंने स्क्रिप्ट दी वो वॉइस यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गई। वह स्क्रिप्ट जो है वो मैंने 5600 करैक्टर की ऑलमोस्ट दी है, और मैक्सिमम जो है वो हम 10,000 करैक्टर दे सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे हमारी 99% हो गई है। थोड़ा सा बाद ये टाइम लेता है, फिर उसके बाद जो है ना हमें वॉइस ये जनरेट होके यहाँ पे मिल जाएगी। देखो, वॉइस हमारी जनरेट हो चुकी है, और ये कितने मिनट की हुई है, तकरीबन 4 मिनट और 39 सेकंड की, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, यहाँ पे भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। देखो, आपकी वीडियो कितने मिनट की होगी, ये चीज़ें भी तो हमने आगे डिसाइड करनी है ना, कि आपकी वीडियो कितने मिनट की होनी चाहिए। और अगर आप माइंड में सोचते हैं कि भैया मैंने जो वीडियो है वो 15 मिनट की बनानी है, और आप स्क्रिप्ट उसके हिसाब से लिखवा रहे होते हैं वहाँ से, तो आपकी वीडियो कितने मिनट की बनेगी, आप कितने करैक्टर देंगे, आपकी वॉइस कितने मिनट की जनरेट होगी, ये चीज़ें आपने पहले एक बार टेस्ट करना होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है ना 5600 करैक्टर की जो है ना वो दी है स्क्रिप्ट। तो मुझे जो रिचर्ड की वॉइस है, क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी फास्ट है, मैं यहाँ पे मैंने जनरेट किया, इसकी वॉइस में मैंने स्क्रिप्ट को ऑडियो में कन्वर्ट किया, तो मुझे 4 मिनट 39 सेकंड की वॉइस मिली है। और अगर मैं यही सेम स्क्रिप्ट देता हूँ किसी और जो है ना करैक्टर को जो स्लो बोल रहा है, जिसकी वॉइस की स्पीड बहुत स्लो है, तो यकीनन वो वॉइस मेरी 5 मिनट से जो है ना वो ज़्यादा की भी हो सकती है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो जितने मिनट की हमारी वॉइस होगी उतने मिनट की ही हमारी वीडियो ऑटोमेटिकली बननी है। तो इसलिए आप लोग जब फर्स्ट टाइम अपना कोई वॉइस ओवर करैक्टर सेलेक्ट करेंगे तो आप नोट डाउन कर लेंगे कि आपके कितने करैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, तो आपकी वॉइस कितने मिनट की बनती है। फिर उस हिसाब से फ्यूचर में आप अपनी जो है स्क्रिप्ट लिखेंगे, और उसी हिसाब से आप अपनी वॉइस वगैरह जनरेट करके वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आप लोग पहले स्क्रिप्ट राइटिंग के लेक्चर तक लाइव इंशाल्लाह सीख चुके होंगे, तो आपको मज़ीद बेहतर से जो है ना चीज़ों की आई होप समझ आ रही होगी। तो बहरहाल यहाँ पे अब आपने क्या करना है, वॉइस हमारी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। आपने सिंपल यहाँ पे आना है और यहाँ से प्ले करना चाहें तो प्ले भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने डाउनलोड करना है ऑडियो ओनली। और यहाँ पे जब क्लिक किया तो आपकी वॉइस जो है वो डाउनलोड होके आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो दूसरा मेथड है वॉइस जनरेट करने का,
वो है लॉन्ग वॉइसेस अगर बनाना चाहते हैं, वॉइस क्लोनिंग करना चाहते हैं, तो हम हाइजेन के थ्रू जो है ना वॉइसेस कर सकते हैं क्लोन और बना सकते हैं लॉन्ग वॉइसेस। तो अभी हम चलते हैं उस मेथड की तरफ। तो अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं लॉन्ग वॉइसेस हाइजेन के थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं, यानी कि अगर वॉइस क्लोनिंग करना चाहते हैं या सिंपल आपने वॉइस ओवर जनरेट करना है, कोई अच्छा करैक्टर आपको चाहिए, तो आप हाइजेन के थ्रू वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था और प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था, लेकिन अगेन मैं आप लोगों को लॉन्ग वॉइस जनरेट करना बता देता हूँ कि आप लॉन्ग वॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं। पहले हमने सिर्फ छोटी सी स्क्रिप्ट ली थी और मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दिया था कि आप इस तरीके से अपनी वॉइस वगैरह को क्लोन कर सकते हैं, लेकिन अब हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। जैसे आपको 11 लैब के अंदर वॉइसेस मिलती हैं, वैसे ही आपको हाइजेन के अंदर भी वॉइसेस मिल जाती हैं। तो जस्ट एक अलग से अगर आप वॉइस जनरेट करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं। हम चलते हैं हाइजेन की स्क्रीन के ऊपर, हाइजेन पे आए और यहाँ पे आपने सिंपल लॉगिन कर लेना है। हाइजेन ऑलरेडी ये लेक्चर हो चुका है, तो आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। हाइजेन को लॉगिन करने के बाद आपने आ जाना यहाँ पे क्रिएट विद AI स्टूडियो, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और इधर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक अवतार आएगा। अब अवतार मैटर नहीं करता कि कौन सा आ रहा है, आप कौन सा अवतार लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको वॉइस चाहिए। यहाँ से हमें अवतार नहीं चाहिए, हमें वीडियो नहीं चाहिए। तो आपके पास जो भी अवतार आएगा आप सिंपल क्या करोगे, उसके थ्रू बस वॉइस जनरेट कर लोगे और वॉइस को हम अलग कर लेंगे, बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी मेरा अपना अवतार शो हो रहा है, बेशक इसको चेंज करना चाहते हो, कोई और लगाना चाहते हो वो लगा लो। हम सिर्फ वॉइस ही जनरेट करना चाह रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि आपका अवतार कौन सा आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल आ जाना है, यहाँ पे वॉइसेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वॉइस के नीचे, वहाँ पे क्लिक किया और फिर अगेन वॉइस के नीचे ये अननेम्ड, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये वॉइस क्लोन करके लगाई हुई थी, इसलिए यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है। तो वॉइस के नीचे जो भी ऑप्शन आपका आ रहा होगा उस अवतार का नाम लिखा होता है अमूमन, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो मैंने जो वॉइस क्लोन की हूँ वो नज़र आ रही हैं और मेरी अपनी जो वॉइसेस अगर मैंने कोई इंपोर्ट करके रखी हुई हैं वो आ रही हैं। और यहाँ पे जो है ना हाइजेन की लाइब्रेरी शो हो रही है, यानी कि आपको यहाँ से बहुत सारी वॉइसेस मिल जाएंगी जो आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 11 लैब वाली वॉइसेस हैं, सारी सेम वॉइसेस वही इधर आई पड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी रियलिस्टिक वॉइसेस मिल जाती हैं। आप यहाँ से अपने अवतार के लिए अपनी वीडियो के लिए वॉइस ओवर बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप वॉइस क्लोन करके लेके जाना चाह रहे हैं यहाँ से, तो सिंपली ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वॉइस क्लोनिंग के लिए आप यहाँ से जो है ना वॉइस क्लोन कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप जो भी स्क्रिप्ट देते हैं तो वो उसी वॉइस के अंदर बन के आता है। तो यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, आपने वॉइसेस को सुनना है और आप जो वॉइस आपको सूटेबल लग रही होगी अपने वीडियो के हिसाब से, अपनी नीश के हिसाब से, अपनी ऑडियंस की एज के हिसाब से, उनकी नेचर के हिसाब से, तो फिर आप वो वाली वॉइस को सिलेक्ट कर लोगे। तो फिलहाल यहाँ से मैं कोई एक रैंडम वॉइस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने ये वॉइस सिलेक्ट कर ली और ये देखें अभी इस अवतार का नाम जो है, इस वॉइस का जो है यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो ये 11 लैब में जो वॉइसेस होती हैं सेम इसी तरह की होती हैं। अब हम जो है वो क्या करेंगे, जो है स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे यहाँ पे अपनी। तो स्क्रिप्ट जब पेस्ट करेंगे तो सेम उसी ही आवाज़ में पूरी वॉइस बन के आएगी जो हमने अभी सिलेक्ट की है। तो मैं अपनी गूगल डॉक में आ जाऊँगा, यहाँ से मैं अपनी जो है वो स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से हम अपनी स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये होगी सिलेक्ट। इसके बाद इसको हम कर लेते हैं कॉपी। स्क्रिप्ट कॉपी करने के बाद हम आ गए अपने अवतार के साथ, यहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट कर देंगे सारी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो स्क्रिप्ट है ये शॉर्ट ही थी, इतनी बड़ी नहीं है, 6 मिनट की है। आप यहाँ पे लॉन्ग स्क्रिप्ट पेस्ट कर सकते हो, यानी आप तकरीबन 20-25 हज़ार 30 हज़ार करैक्टर तक की भी यहाँ पे स्क्रिप्ट पेस्ट करो तो आपकी 30-35 मिनट तक की वॉइस बन जाएगी। 30 मिनट तक की तो कंफर्म है जो ईज़िली बन जाती है, और अगर आप इससे भी लॉन्ग बनाना चाहते हो तो ये भी बन सकती हैं, आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ से।
अगर वॉइस क्लोन करना चाहेंगे तो आप वॉइस क्लोनिंग में भी इसी तरह के करैक्टर यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे भी। तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद सिंपल जनरेट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी वीडियो तैयार हो जाएगी। तो वीडियो में से सिर्फ हम ऑडियो को अलग कर लेंगे कैपकट में जाके। तो यहाँ पे अवतार जो भी है वो मैटर नहीं करता, राइट। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे जनरेट पे क्लिक किया, यहाँ से इसको रीनेम करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं इसको रीनेम कर देता हूँ पहले। यहाँ पे मैं जो है ना वो कोई भी आप लिख सकते हो नाम, मैं यहाँ से इफ्तिखार वीडियो नंबर 4 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें सेम रहें, बस सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियो है यानी कि हमारी ऑडियो वो रेडी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये जनरेटिंग पे लग चुकी है, राइट। अब इसको जनरेट होने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फ़िलहाल हम रैंडमली कोई भी वीडियो डाउनलोड करके उसकी ऑडियो को अलग करके मैं आपको दिखा देता हूँ या डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि आप किस तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ आके सी ऑल पे क्लिक कर देते हैं। सी ऑल पे जैसे हमने क्लिक किया तो हमारी जो वीडियो है वो जनरेटिंग पे लग चुकी है, लेकिन इस पे बहुत टाइम लगेगा जनरेट होने पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपनी ये वाली वीडियो को फ़िलहाल डाउनलोड कर लेते हैं। सिंपल 3 डॉट पे क्लिक करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। फिर अगेन यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इसकी एडवांस सेटिंग ओपन हो सकती है, रेजोल्यूशन वगैरह इसको जो है ना अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें ऐसे रहने देंगे। इसको सिंपल डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे और जैसे हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ से इस तरह ये चीज़ें रहेंगी। इसको डाउनलोड पे क्लिक किया तो उसके बाद ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप ऊपर देख सकते हैं कि ये डाउनलोडिंग पे लग चुकी है, राइट। अच्छा जी, तो अब हम आ जाते हैं, ये जैसे डाउनलोड कंप्लीट होती है तो फिर हम कैपकट में इसको ले जाएंगे और वहाँ पे इसकी वॉइस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो वीडियो फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं कैपकट के अंदर, और कैपकट के अंदर ऑलरेडी मैंने न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। इस तरह आप ओपन कर लेंगे। आई होप आप लोगों को यूज़ करना आता होगा, अगर नहीं आता तो सीख लेंगे, कोई मसला नहीं। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपल। यहाँ पे उस वीडियो को हम यहाँ पे लेके आएंगे जो हमने डाउनलोड कर ली है, ठीक है। इंपोर्ट पे हमने क्लिक किया, बाद का ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है और उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, अपनी फ़ाइल को ढूंढेंगे। ये डाउनलोड के अंदर होगी, ऊपर स्क्रॉल करते हैं, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने वो फ़ाइल ढूंढ ली हमारी। किधर गई, ये ऊपर टॉप पे पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद ओपन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया तो ये मेरी फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गई है। अब यहाँ पे मैं इसको नीचे टाइमलाइन में ले आऊँगा, या तो मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा या इसको ड्रैग ड्रॉप कर दूँगा। प्लस के आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो वीडियो है वो टाइमलाइन के अंदर नीचे आ जाएगी। तो वीडियो हमारी जो है टाइमलाइन के अंदर आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, जो ऑडियो फाइल है उसको हम अलग से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है, उसके लिए आपने आ जाना है एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो कैपकट डिफरेंट ऑप्शन देता है कि आप इसको अगर ऑडियो में भी सिर्फ डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी किया जा सकता है। हमने यहाँ पे ऑडियो को ऑन कर लिया, ठीक है, और ऊपर वीडियो वाले ऑप्शन को ऑफ कर दिया। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करना है तो हमारी सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट के अंदर MP3 के अंदर जो है वो ऑडियो डाउनलोड होके आएगी, सिर्फ साथ वीडियो नहीं आएगी। तो फिलहाल इसकी सेटिंग में चेंज करके बैक चला जाता हूँ और मैं यहाँ से बता देता हूँ कि अगर यहाँ से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे, अलग करना चाहोगे, तो वो आप लोग कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपने वीडियो की टाइमलाइन के ऊपर राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आप तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जिसमें एक्सट्रैक्ट ऑडियो का भी ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप जैसे ही एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी ऑडियो अलग से बन के आ जाएगी, ठीक है। वीडियो अलग हो गई है और ऑडियो अलग। अब अगर वीडियो आपके काम की नहीं है, आप कोई डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बनाना चाह रहे हो, आपको अवतार की ज़रूरत नहीं है, तो आप अवतार को ऊपर से डिलीट कर दो और आपकी ऑडियो जो है वो नीचे पड़ी रहेगी। इसको हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। और जो है अब आई होप कि आप लोगों को जो है ना प्रॉपर तरीके से समझ आ चुकी होगी कि आप हाइजन के थ्रू अगर लॉन्ग वॉइसेस बनाना चाहते हो वो कैसे बना सकते हो और फिर उनको कैसे आप कैपकट के अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, अलग कर सकते हो।
तो जो है ना हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो विजुअल्स। विजुअल्स होते क्या हैं, उनको कैसे जनरेट करना है, कौन सा टूल यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें डिटेल के अंदर अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो पहले हम विजुअल्स को समझते हैं कि होते क्या हैं। वैसे इसकी टाइप्स ज़्यादा हैं, लेकिन हम बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप सुने, अभी ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ ना, एक वीडियो मैंने जो है ना वो ओपन की हुई है, ये 46,000 तकरीबन सब्सक्राइबर होने वाले हैं इसके। इसको मैं प्ले करता हूँ और आपने जो है ना वीडियो को थोड़ा सा देखना है, फिर इस पर हम डिस्कस करते हैं। Most people use garlic in their cooking as a flavor base for sauces, roasts, and stir fries enjoyed during the day. But if that's the only way you're consuming it, you're missing a profound opportunity. That's because when you consume garlic at night, especially before sleep, its bioactive अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें ये चीज़ है कि वॉइस ओवर, यानी कि जो वॉइस है, जो ऑडियो बोली जा रही है, बातें जो चीज़ें बोली जा रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग स्क्रीन पे जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो होते हैं विजुअल्स। ठीक है, अब विजुअल्स जो हैं वो इमेज के फॉर्मेट में भी हैं और वीडियो फॉर्मेट में भी यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ वीडियो चले हैं, क्लिप्स, और ये एक क्लिप है, ये देखना भी, ये an often more therapeutic way. इमेज है, The same और इसके बाद फिर ये clove वीडियो of garlic that adds zest to your तो lunch ये होते हैं takes on a visuals, role यानी of कि वो चीज़ें जो वॉइस के साथ जो है ना आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होती हैं, वो विजुअल्स कहलाते हैं। अब विजुअल्स जो हैं वो मतलब अट्रैक्टिव होने चाहिए। यकीनन आपका जो व्यूअर है उसको आपने अगर वीडियो पे अटैच करके रखना है, तो वॉइस के साथ साथ आपके जो स्क्रीन पे विजुअल्स नज़र आने हैं वो बेहतरीन होने चाहिए। अच्छा, विजुअल्स को हम रैंडम नहीं लगा सकते कि कुछ भी आगे लगा दें। हमने ये देखना होता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है, आपकी जो वॉइस है, जो सेंटेंस बोला जा रहा है, उसी के ही अकॉर्डिंग आगे चीज़ नज़र आनी चाहिए स्क्रीन के ऊपर, राइट। तो ये चीज़ हमने अब करनी है। अब हम क्या करेंगे, फ़िलहाल हम छोटे छोटे जो क्लिप्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये बनाना सीखते हैं, और फिर हम जो है ना इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से वो करना भी सीखेंगे कि हम जो है वो वीडियो को प्रॉपर एडिट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें साथ साथ हम करते जाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, आ जाते हैं जी अपने फाइल के अंदर अगेन, और यहाँ पे हमने देखना है कि हम इसके लिए टूल कौन सा यूज़ करने वाले हैं। तो वीडियो क्लिप्स बनाने के लिए हम गूगल फ्लो यूज़ करेंगे, गूगल VO3। ठीक है, अब इससे इमेजेस भी बनाई जा सकती हैं और वीडियो क्लिप्स भी। तो हम फिलहाल इससे वीडियो क्लिप्स बनाना सीखेंगे जो हमारी ऑडियो के अकॉर्डिंग होंगे, अपनी वॉइस के साथ साथ मैच करके हम बनाएंगे, राइट। तो वो कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको पहले टूल का थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि VO3 जो है ना वो किस तरह का टूल है और उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे ओपन करना है, और क्या ये कितने अमाउंट का आप बाय कर सकते हैं, यानी फ्री है या पेड है, ये चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं जी अपने गूगल के ऊपर। आप जो है सिंपल आ जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे सर्च करेंगे फ्लो AI या जस्ट फ्लो सर्च करेंगे। पहले नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने लैब्स गूगल जो है ना ये ओपन हो जाएगा गूगल की, क्योंकि ये प्रोडक्ट है फ्लो, और ये VO3 हो गया, और भी इसमें काफ़ी सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे देखने को। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट विद गूगल। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपने क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे पास जो है, तो मैंने जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया था तो आगे उन्होंने कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन दिया और मैंने सिंपल कर दिया। ठीक है, ये जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं। आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है न्यू प्रोजेक्ट का। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हमने सिंपल क्लिक कर देना है। अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे क्लिक किया तो हमारे पास जो है ना वो VO3 टूल का जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ये जो है ना इस जो है इंटरफेस है VO3 का, आप इसको VO3.1 को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी ये जो मैंने आपको करके दिखाया, ये मैंने अपनी पर्सनल ईमेल के ऊपर फ्लो को सर्च किया, वहाँ से इसको सिंपल फ्री जो अकाउंट होता है वो मैंने साइन अप कर लिया। अब इसमें हमें क्या चीज़ मिलेगी, ये जो है वो आपको कुछ चंद क्रेडिट्स मिलेंगे फ्री, जिसके थ्रू आप जस्ट अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इसके थ्रू कोई लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाई जा सकती क्योंकि क्रेडिट कम होते हैं, 100 क्रेडिट आई थिंक इसके होते हैं। तो आप जो है अपने फ्री क्रेडिट को यूज़ करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं जस्ट। अब हम चलते हैं जी अपने पेड टूल की तरफ और उस जगह जाके प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को हम समझते हैं। तो पेड टूल को कैसे लॉगिन करना है, आपने सिंपल जो है वो टूल जब बाय करना है, अब बाय कैसे करना है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके सब्सक्रिप्शन इसकी लेंगे तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी। तो आपने क्या करना होगा, आप किसी टूल्स प्रोवाइडर के साथ कांटेक्ट करेंगे और उनसे कांटेक्ट करके वहाँ से अपनी Veo 3.1 उनसे बाय कर लेना है। और इसमें जो है वो आपको 45,000 क्रेडिट्स मिलते हैं और ये आपको तकरीबन 1500 से 2000 का मिनिमम मिल जाता है। लेकिन हर किसी जो है ना हर टूल प्रोवाइडर का डिफरेंट रेट्स होते हैं, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो आपको कितने में देंगे, राइट। तो आपने इसलिए जो है वो वहाँ से बाय कर लेना है। और अभी तो इस लेक्चर में फिर आप वही अगेन मैं बात कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद फ़ीस भी बड़ी मुश्किल से अफोर्ड की है, तो वो कहेंगे सर पेड टूल से फिर हम कैसे काम करेंगे। तो मेरे भाई देखो जो है ना 1500-2000 रुपया तो आपने लगाना पड़ेगा। अगर इतने भी नहीं है तो फिर आप लोग 2-3 बंदे मिल के बाय कर लेना, ठीक है। 2-3 मेंबर मिल के बाय करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हो। 3-4 बंदे मिल के टोटल आपको 500 रुपया जो है ना एक पर पर्सन आएगा। तो आप इजीली जो है ना वो तो मैनेज कर लोगे एक मंथ के लिए। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी मेरे भाई। आप जो है अगर क्वालिटी वर्क करना चाहते हैं तो आपने थोड़े बहुत साथ जो है ना पैसे लगाने पड़ेंगे। तो अच्छा अभी क्या करना है, हम आ जाते हैं जी अपने पेड टूल को लॉगिन कैसे करना है। उसके लिए आपको जो टूल प्रोवाइडर है वो ईमेल और पासवर्ड देगा आपको, राइट। ईमेल और पासवर्ड वो आपने सिंपली अपने जो प्रोफाइल क्रोम है, क्रोम के अंदर वो आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने ये एक ईमेल लॉगिन की हुई है, इसी तरह आप अपनी एक न्यू ईमेल यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यानी आपकी एक नई प्रोफाइल बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे ये देखो, ये मेरा टूल ओपन है, ये नई एक प्रोफाइल मैंने ओपन की हुई है और इसमें मैंने वही फ्लो को ओपन किया हुआ है, Veo 3 को, राइट। अब मैंने ये एक वीडियो भी बनाई हुई है, ये और भी क्लिप्स नीचे बने पड़े हैं। फ़िलहाल जो है ना मैं ये समझाता हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें कितने ऑप्शंस होते हैं, फिर हम इससे प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाना सीखेंगे। अच्छा, यहाँ पे टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है, एक है वीडियो का ऑप्शन और वीडियोज़ का, और दूसरा ऑप्शन है इमेजेस का। यहाँ पे अगर वीडियोस वाले ऑप्शन पे रहेंगे और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देंगे टूल को, तो वो आपको वीडियोस जनरेट करके देगा और हर वीडियो की जो लेंथ होगी वो 8 सेकंड तक होगी, ठीक है, 8 सेकंड। और अगर आप इमेजेस वाले पे आके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी यहाँ पे जो आपने इमेजेस बनाई होंगी वो आपकी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपने वैसे इमेज जनरेट करनी है, यानी कि वीडियो मैं कह रहा था यहाँ से प्रॉम्प्ट देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे तो वीडियो बन जाएगी, तो फिर इमेज बनानी कैसे है, उसके लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट टू वीडियो का ऑप्शन जहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन नज़र आएंगे। अगर आप इमेज जनरेट करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्रिएट विद जो है ना क्रिएट इमेज पे क्लिक करेंगे तो देन आपके पास यहाँ पे जब भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे, जब भी आप प्रॉम्प्ट देंगे तो आपके पास इमेज बन के आएगी और वो इमेज आपको यहाँ पे नज़र आएगी, राइट। तो इमेज कैसे बनानी है और वीडियो कैसे बनानी है वो मैंने थोड़ी सी बेसिक सेटिंग आपको बता दी है। फिलहाल हम इसको टेक्स्ट टू वीडियो पे रखते हैं, राइट। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसकी मज़ीद सेटिंग कैसे हमने करनी है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सेटिंग्स के ऑप्शन। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो इधर आपने क्या करना है, अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाना चाह रहे हैं, जैसे हम लॉन्ग वीडियोस पे ही सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं फ़िलहाल, तो आपने लैंडस्केप इसका साइज़ रखना है। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अगर कोई भाई इसमें जो है ना वो शॉर्ट्स पे काम करना चाहेगा तो शॉर्ट्स बनाने के लिए आपने पोर्ट्रेट यानी कि 9:16 का जो साइज़ है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट पर प्रॉम्प्ट, यानी कि जब एक वीडियो बनाने एक प्रॉम्प्ट देंगे या एक इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसके बदले में आपको कितनी वीडियोस चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 वीडियो, 3 वीडियोस, 4 वीडियोस चाहिए तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें यह होता है कि जब आप 2 वीडियोस पे क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल और आप प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपको यहाँ पे 2 वीडियोस इकट्ठी जनरेट करके देगा एक प्रॉम्प्ट के बदले में, यानी एक यहाँ पे और एक इस साइड पे।
वो आप उसका कंपैरिजन करेंगे, जो वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी वो आप डाउनलोड कर लेंगे और दूसरी को आप छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे जो है ना इसको अगर 2 पे सिलेक्ट करके रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। दोनों में से जो वीडियो हमें अच्छी लगेगी वो हम वीडियो को चूज़ करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको मॉडल्स नज़र आते हैं। यहाँ पे इसके वीओ के ना मॉडल्स हैं, यानी गूगल का जो ये टूल है जो हमें टेक्स्ट टू वीडियो बना के देता है, वो जो है ना इसके डिफरेंट आपको मॉडल्स मिल जाते हैं। पहले वीओ आया था, फिर वीओ फास्ट, वीओ क्वालिटी, फिर इस तरह के ये मॉडल्स आते गए हैं। तो अभी हमारे पास जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो था वीओ 3.1 फास्ट, ठीक है। और इसके अलावा नीचे भी नज़र आ रहे हैं। अब हमने कौन सा यूज़ करना है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके नुकसान हैं। इसमें ये होगा कि अगर आप वीओ 3.1 फास्ट यूज़ करते हैं तो हमें एक तो ये अच्छी क्वालिटी में चीज़ मिल जाएगी और दूसरा उसकी जो स्पीड होगी जनरेट होने की वो फास्ट होगी, राइट। अगर आप वीओ 3.1 को सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपकी स्पीड कुछ बेहतर होगी लेकिन उसकी क्वालिटी उस तरह हमें शायद ना मिले। तो फिर आपने करना क्या है। अच्छा, इनमें एक और फ़र्क भी है। अच्छा, जो आप एक प्रॉम्प्ट के बदले एक वीडियो बनाओगे तो उसके हमने क्रेडिट देने पड़ेंगे। यानी मैंने शुरू में बताया था कि जो पेड हमारे पास होता है, यानी वीओ 3 जो टूल हमने लिया है उसके 45,000 क्रेडिट टोटल हमें मिलते हैं, ठीक है, 1 मंथ के लिए। उन क्रेडिट्स को जो है ना वो हमारे क्रेडिट्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो मॉडल मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है वीओ 3.1 फास्ट, तो इसके बदले में अगर मैं एक प्रॉम्प्ट दे के वीडियो बनाता हूँ तो मेरे 10 क्रेडिट एक बार में माइनस होंगे, कटेंगे, राइट। तो 10 क्रेडिट्स में मुझे एक वीडियो मिलेगी, यानी कि एक प्रॉम्प्ट के बदले में 2 लूँ 4 लूँ, वो मुझे जो है वो एक प्रॉम्प्ट के बदले 10 माइनस होंगे क्रेडिट यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं वीओ 3.1 सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो है मुझे ये देखो 0 क्रेडिट, यानी कि अगर मैं फास्ट लोअर प्रायोरिटी पे क्लिक करता हूँ तो फिर मुझे क्रेडिट नहीं देने पड़ेंगे। फिर ये अनलिमिटेड है, जितनी वीडियोस बनानी है बनाओ, कोई क्रेडिट आपके यहाँ पे नहीं ख़त्म होने वाले, राइट। तो ये चीज़ है। हम जो है इसको फ़िलहाल वीओ 3.1 फास्ट जो है ना इसको यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे सिंपल मैंने क्लिक कर दिया है और उसके बाद जो है क्या करेंगे हम, उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे यहाँ पे। अब आपने जो वीडियो बनानी है आपने यहाँ पे एआई को, इस टूल को आपने इंस्ट्रक्शन देनी है। अब मेरी बात गौर से सुननी है, आपने समझनी है। देखो, जब तक आप एआई को यूज़ करना नहीं समझेंगे, सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, तब तक आप जितनी भी कोशिश करते रहें, आप अच्छी वीडियो, अच्छे क्लिप्स, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छे जो है ना वो इमेजेस, कुछ भी आप नहीं जनरेट कर सकते। आप वीडियो को पहले प्रॉपर तरीके से समझें कि एआई को आप पहले प्रॉपर तरीके से समझें कि आपने उसके साथ बात कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने एआई को अच्छे तरीके से यूज़ करना सीखना होगा। जब आपको समझ आ जाएगी कि एआई के साथ बात कैसे की जाती है, उसको अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है और उसको अपनी बात कैसे अंडरस्टैंड करवाई जाती है, तो फिर यकीन करो कोई भी एआई का टूल हो, आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करके उससे बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स जो है ना ले सकते हो। तो सबसे पहले पता है क्या करना पड़ता है, आप जितनी डिटेल में चीज़ उसको बता सकते हो आप बताओ, ठीक है। एआई को आप जितनी डिटेल में इनपुट दे सकते हो, इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, जो आपके माइंड में चीज़ आ रही है वो आप उसको बताओ। उसके बदले में जब वो आपको आउटपुट देगा, ठीक है, आउटपुट वो वीडियो फॉर्मेट में देगा या टेक्स्ट फॉर्मेट में देगा या जो भी आप टूल यूज़ कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग, तो वो आउटपुट जब देगा उस आउटपुट को आपने रीड करना है, उसको देखना है और देखना है कि यार उसमें क्या कमी बेशी है। जो आपको उसमें चीज़ मिसिंग लगेगी, आपने नेक्स्ट जो उसको इंस्ट्रक्शन देनी है वो आपने इम्प्रूव करके देनी है, ताकि एआई मेरी बात को मज़ीद बेहतर तरीके से समझे और जो चीज़ उसने मिस की है वो नेक्स्ट टाइम वो मिस ना करे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एआई को खुद ब खुद यूज़ करना सीखना होता है। जब आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके रिज़ल्ट आपके सामने आते हैं,
आपको उसमें कमी बेशी नज़र आ रही होती है, आप उसको इम्प्रूव करने के लिए अगेन अपना जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, अपना जो प्रॉम्प्ट होता है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके अगेन उसको सबमिट करते हो और अगेन फिर जब आउटपुट मिलती है तो वो बड़ी बेहतरीन आउटपुट मिलती है। तो चाहे कोई भी टूल है ना एआई का, उसको यूज़ करने का सबसे बेहतरीन फार्मूला यही है जो मैंने अभी बताया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं जी कि आप लोग वीडियो कैसे बना सकते हो। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपनी जो हमने स्क्रिप्ट लिखी हुई है वहाँ पे। ठीक है, हम आ जाएंगे अपनी गूगल डॉक में और तो अब विजुअल्स बनाने के लिए, अब वीडियो क्लिप्स बनाने के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने आ जाना है जहाँ पे आपने अपनी स्क्रिप्ट को सेव किया होगा। ठीक है, वो ओपन कर लेनी है, साथ वो ओपन कर लेनी है। जैसे मैंने स्क्रिप्ट अपनी सेव कर ली, ओपन कर ली यहाँ पे, और साथ आपने क्या करना है, अब जो चीज़ मैं ये अभी बताने लगा हूँ ना, ये आपका टाइम सेव करेगी, इसमें आपको वीडियो बनाने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, अब वो क्या, आप जब अपनी विजुअल्स बनाना स्टार्ट करते हो तो साथ आपने अपना एडिटिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो लाजमी ओपन करके रखना है। जैसे मैंने कैपकट यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने कैपकट का यहाँ पे ओपन किया कैपकट को और क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर सिंपल क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो न्यू प्रोजेक्ट है कैपकट का भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कैपकट मेरा ओपन हो गया। अब आपने जब भी वीडियो बनानी है, आपने विजुअल जनरेट करने हैं, तो आपने साथ अपना कैपकट का जो एडिटर है, आपका जो एडिटर टूल है वो ओपन कर लेना है। जैसे मैंने कैपकट ओपन किया, कैपकट में आपने अपना वॉइस ओवर जो होगा, अब देखो विजुअल्स आप बना रहे हो ना, तो विजुअल्स आपके वॉइस के साथ मैच करने चाहिए ना, तो इसलिए आप अपनी वॉइस को भी यहाँ पे रखोगे और साथ ज़रूरत पड़ेगी तो हम सुनेंगे उसको, तो इसलिए आपने कैपकट के अंदर वॉइस को ले आना है। अब हमने रिचर्ड वाली वॉइस आपको याद हो तो कैपकट से हमने डाउनलोड की थी, ये पड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है, बनाई थी, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो मेरे पास जो रिचर्ड की वॉइस है वो यहाँ पे आ चुकी है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया प्लस पे, तो ये मेरी जो है ना वो टाइमलाइन के अंदर आ गई। अच्छा, तो कैपकट को भी हम ऐसा इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली हैं वो सारी हम साथ साथ सीखते जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये समझाता हूँ कि यहाँ पे ये जो होती हैं ये टाइमलाइंस हैं। ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये आपकी जो वॉइस है ये जूम हो के आपको नज़र आए, तो आप यहाँ पे जूम पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वॉइस है या जो भी आपकी टाइम लाइन्स होंगी वो जूम हो जाएंगी। राइट, अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने साथ अपने स्क्रिप्ट भी ओपन कर लेनी है और स्क्रिप्ट हमारी ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, अब जो वीडियो बनाने के, विजुअल्स बनाने के दो तरीक़ाकार हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। जब आप फॉर एग्जांपल हमने ये जो पहला सेंटेंस है इसके बदले में हमें कोई चाहिए विजुअल्स चाहिए। ठीक है, एक वीडियो क्लिप चाहिए जो हमारी वॉइस के साथ मैच करे। यहाँ से मैंने इसको पहले जो सेंटेंस है इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं आ गया यहाँ पे अपने वीओ के अंदर। ठीक है, फ्लो जो टूल है VO3 इसके अंदर आ गया। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इसी तरह करते हैं, वो यहाँ से जो लाइन कॉपी किया सेंटेंस उसको यहाँ पे पेस्ट किया और सिंपल यहाँ पे या तो इसको सेंड कर दिया इधर, या फिर एक्सपेंड पे क्लिक करके यहाँ से जो है ना ऑप्शन को सिलेक्ट किया, सिनेमैटिक सा कर लिया या जो भी। ठीक है, यहाँ से वो कर देते हैं और फिर उसके बाद सेंड कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बदले में जो रिजल्ट मिलते हैं अभी आप देखेंगे। मैं इसको जो सेंटेंस को मैं सेंड कर रहा हूँ, तो पहले हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि अगर इस तरीके से जो है ना वो हम, तो उस सेंटेंस को यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ सेंड। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, हमने जब ये वीडियो बन जाएगी तो हम, एक तो ये तरीका है कि सेंटेंस कॉपी करो, सेम यहाँ पे लेके आगे पेस्ट करो, इधर इसको एक्सपेंड करना है तो करो, सेंड करो, और फिर आपको जो वीडियो मिलेगी वो आप अपने विजुअल में यूज़ करो। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको इससे अच्छा मेथड बताऊँगा। ये मेथड नहीं है ठीक, बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन इससे आपको एक जो है ना कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती आपकी वीडियो के अंदर और आपको अच्छे विजुअल्स नहीं मिलते। तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ को मज़ीद समझेंगे कि प्रॉम्प्ट होता क्या है एक्चुअली में। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बड़े आसान अल्फाज में मैं पहले भी बताता हूँ कि यार प्रॉम्प्ट का मतलब एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और एक ऐसी लैंग्वेज है जो AI समझता है। ठीक है, अब AI को आप प्रॉपर तरीके से जब डिटेल में चीज़ें देते हो तो वो उसके बदले में रिजल्ट्स भी अच्छे ही देता है।
राइट। तो अभी यहाँ पे मैंने एक लाइन दी तो उसने किस तरह की वीडियो बना के दी, हम इसको वॉच करते हैं। यहाँ पे एक बन गई है और एक जो है ना दूसरी बन रही है उसी सेम ही जो है ना इंस्ट्रक्शन से। तो इसको मैं थोड़ा सा वॉच करता हूँ, देखो। अच्छा, एक क्लिप ये बना है और दूसरा हम क्लिप ये वाला देख लेते हैं। यहाँ इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, चलो नज़र आपको अच्छे से आए। यहाँ इसको मैं प्ले करता हूँ तो देखते हैं जी कैसा आपको नज़र आता है। I didn't mean for any of this to happen. Please, you have to believe me. अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, इसमें उन्होंने वॉइस ओवर भी बना दिया लड़की का, ठीक है, और इसने विजुअल जो दी हैं, मे बी जब हम अगला सेंटेंस देंगे तो वो विजुअल्स मैच नहीं करेंगे और उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा और आपकी वीडियो के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। और आप देखो कि जो है ना वो आपको ज़्यादातर सेंटेंसेस के बदले में इसी तरह ह्यूमन ही मिलेंगे, जो ह्यूमन आपको जो है ना बोल रहे होंगे, यानी साथ वॉइस ओवर भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। फिर हमने क्या करना है, हम प्रॉम्प्ट्स रेडी करेंगे, ऐसे प्रॉम्प्ट्स, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो एआई बेहतर तरीके से समझे और हमें उसके बदले में अच्छे कंसिस्टेंसी वाले और बेहतरीन जो है ना वो क्लिप्स बना के दे, जिससे हमारी वीडियो को चार चांद लगे और हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देर हमारी वीडियो को वॉच करें, राइट। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमने आ जाना है अपनी स्क्रिप्ट पे। यहाँ पे ये स्क्रिप्ट हमने लिखी हुई है, ठीक है, और साथ जो है मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है। मैं आपको बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स के चक्कर में फिर भी नहीं पढ़ने दे रहा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, सिंपल रोमन उर्दू के अंदर लिखी गई हैं ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ सको, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा कि मुझे ऊपर दी गई स्क्रिप्ट, अब ये जो इंस्ट्रक्शन है मैंने कौन से एआई को देनी है, तो ये इंस्ट्रक्शन मैंने किसको देनी है, ये इंस्ट्रक्शन मैं चैट जीपीटी को दे सकता हूँ और क्लाउड एआई को दे सकता हूँ। तो प्रॉम्प्ट्स क्योंकि मैंने ज़्यादा बनवाने हैं, मुझे इकट्ठे ज़्यादा तादाद में प्रॉम्प्ट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको जो क्लाउड एआई है वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। चैट जीपीटी क्योंकि लिमिट होती है उसकी और काफ़ी कम लिमिट है कैरेक्टर्स की, तो वो आपको ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स इकट्ठे रेडी करके नहीं देता। तो अब करना क्या है, अब आपने ये करना है कि आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे आके क्लाउड एआई सर्च करना है। यहाँ पे मैं आ गया गूगल पे, यहाँ पे क्लाउड एआई सर्च करना है। मैंने ऑलरेडी क्लाउड ओपन किया हुआ है, क्लाउड एआई। आई होप कि जब आप स्क्रिप्ट लिखना सीखे होंगे तो ये चीज़ मैं पहले से ही सिखा चुका हूँ आपको, क्लाउड को कैसे ओपन करना है। अच्छा, क्लाउड एआई अब ये क्या करता है, ये आपको टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर जो है ना बेहतरीन रिजल्ट में चीज़ें प्रोवाइड करता है। यानी आपने स्क्रिप्ट लिखवाना है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, आप प्रॉम्प्ट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके लिए। तो फिलहाल अभी हम इसको यूज़ करने वाले हैं प्रॉम्प्ट्स रेडी करवाने के लिए। तो प्रॉम्प्ट कैसे बनाने हैं उसके लिए आप जो है ना क्लाउड हमने ओपन कर लिया। अब आपने आ जाना है यहाँ पे स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है। आप बेहतर है कि आप बहुत कट्ठी सारी स्क्रिप्ट जो है ना वो एआई को ना दो। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप सारी इकट्ठी जो आपकी जो है स्क्रिप्ट वो ना दो। उसकी रीज़न ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से वो प्रॉम्प्ट्स नहीं बना के देगा, या फिर अच्छे प्रॉम्प्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे और आपकी वीडियो में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आएगी, या फिर जो है ना आपको कोई ना कोई और इशू फेस करना पड़ जाएगा। तो बेहतर है कि आप अपनी स्क्रिप्ट को 2, 3, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लें। जैसे यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रिप्ट को 1 और ये 2 और ये 3 पैराग्राफ्स के अंदर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिए। अब इससे बड़े पार्ट्स इससे बड़े जो है ना वो बना सकते हैं पैराग्राफ, यानी मैनुअल तरीके से इसकी स्पेस वगैरह ख़त्म कर देनी है या आपने दे देनी है। तो अब क्या करना है, अब आपने एक तो स्क्रिप्ट कॉपी करनी है। फ़िलहाल हम क्या करने वाले हैं, फ़िलहाल हम एक पैराग्राफ में आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से देख लेना कि 2 पैराग्राफ इकट्ठे करने हैं, पूरी स्क्रिप्ट इकट्ठी करनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा इकट्ठी स्क्रिप्ट एआई को ना दें। अच्छा, यहाँ से आपने स्क्रिप्ट कॉपी की, ठीक है। स्क्रिप्ट कॉपी करने के साथ साथ आपने ये चीज़ भी कॉपी करके देनी है क्लाउड एआई को। तो उसके लिए क्या करना होगा, अच्छा फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि पहले प्रॉम्प्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ चीज़ें चेंज भी करनी पड़ेंगी।
अच्छा, मैंने ये लिखा है कि मुझे ऊपर दी गई स्क्रिप्ट के हर सेंटेंस और हर सीन के लिए अलग अलग डिटेल प्रॉम्प्ट बना कर दो। ठीक है, यानी हर जो सेंटेंस होगा उसमें सीन चेंज होना है तो मुझे उसके लिए अलग डिटेल प्रॉम्प्ट बना कर दो, इंस्ट्रक्शन बना कर दो जो एआई समझे। राइट। अच्छा, कोई भी सीन मिस नहीं होना चाहिए, यानी कि ये ना हो कि सीन्स वगैरह मिस हो जाएं या आगे पीछे हो जाएं। हमने इसलिए इसको मैंने बोल दिया कि कोई भी सीन मिस नहीं होना चाहिए। मैंने ये भी बता दिया कि मैं VO3 से वीडियो जनरेट करूँगा। अब उसकी रीज़न क्या, ये जो प्रॉम्प्ट देगा उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे कि कोई वायलेशन नहीं करेगा VO की। राइट। अगर हो जाती है वायलेशन तो फिर आपने प्रॉम्प्ट रीजनरेट करवाना पड़ता है, वो आगे चल के हम देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद और हर प्रॉम्प्ट सिर्फ 8 सेकंड के क्लिप को कवर करेगा। अब आपको मैंने पहले बताया ना कि VO3 जो है, VO3.1 वो आपको 8 सेकंड का क्लिप जनरेट करके देता है वन टाइम एक प्रॉम्प्ट के बदले। तो इसलिए आपने क्या करना होता है, मैंने इसको यहाँ पे बता दिया कि एक प्रॉम्प्ट जो आपने देना है वो 8 सेकंड को कवर करेगा, फिर उस हिसाब से ये मुझे बना के देगा। ठीक है। स्क्रिप्ट तकरीबन जो है ना वो इतने मिनट की है, 6 मिनट की। अब यहाँ पे मैंने लिखा, अब ये चीज़ इसको समझना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह इंपॉर्टेंट है, आपने जो है जो वॉइस जनरेट की, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वॉइस आई पड़ी है, ये वॉइस है 4 मिनट 41 सेकंड की। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि ये 4 मिनट और 41 सेकंड की जो वॉइस हमारे पास बन के आई है, तो इसमें हमारे पास जो है ना वो स्क्रिप्ट हमने कितनी दी थी, मेरे ख्याल में सारी इकट्ठी स्क्रिप्ट हमने पेस्ट की थी यहाँ से, तीनों पैराग्राफ। अब 3 पैराग्राफ हैं, कितने मिनट के हैं, 3 पैराग्राफ 4 मिनट और 41 सेकंड के, यानी जो स्क्रिप्ट थी उसके बदले में जब हमने वॉइस जनरेट की तो हमें इतने मिनट की मिली। अब आपने 8-8 सेकंड के क्लिप्स को इकट्ठा वो बना के यहाँ पे लेके आना है और अपनी वॉइस जो आपकी है उतने आपने क्लिप्स यहाँ पे मैच करने हैं, यानी कि 8-8 सेकंड का हिसाब आपने लगाना है और देखते हैं टोटल कितने क्लिप्स हमारे पास होंगे, तो हम जो है वो हमारी वीडियो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और यहाँ से देखते हैं कि हमारी जो वीडियो है, हमारे जो वॉइस है वो 4 मिनट और कितने सेकंड की है, 41 सेकंड। ठीक है, और जो है ना हम डिवाइड करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड्स पे, यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है, तो हम पहले सेकंड्स का हिसाब लगा रहे हैं कि टोटल हमारी जो ये वॉइस है ये टोटल कितने सेकंड्स की है। राइट, तो 60 सेकंड पे तो 60 सेकंड के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास टोटल तकरीबन जो हमारे सेकंड्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 264 या 265। राइट, अब हमने देखना है कि 265 या 264 जो हमारे पास सेकंड्स हैं उनके अंदर हमने 8-8 सेकंड के जो क्लिप बनाने हैं, तो टोटल कितने क्लिप्स हमारे पास होंगे तो हमारे ये सारी वॉइस, हमारी जो सारी कंप्लीट वीडियो है वो रेडी हो जाएगी। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 8 सेकंड के ऊपर, क्योंकि 7-8 सेकंड के क्लिप हम यूज़ करने वाले हैं, तो 8 पे मैंने डिवाइड किया। हमारे पास 33 अगर जो है ना वो क्लिप्स आ जाएँ, 33 8-8 सेकंड के, तो हमारी एक वीडियो बन सकती है कितने मिनट की, 4 मिनट और 41 सेकंड की। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो इस वीडियो को जो है ना बैक करके अगेन देख लें, आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। कोई इतनी मैंने मुश्किल चीज़ तो नहीं बताई। अब क्या करना है, अब हम अपने AI को बताएंगे कि भैया मुझे 33 जो है वो प्रॉम्प्ट्स दो, 33 मुझे क्लिप्स बनाने हैं, या आप 34-35 भी बना सकते हैं, 33 फ़िलहाल हम बोल देते हैं, यानी 1-2 बेशक ज़्यादा बोल दो तो भी इशू नहीं है। हम आ जाएंगे अब अपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स के अंदर, जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ प्रॉम्प्ट में ये देखो ना, मैंने उसको टाइम भी बताया हुआ था, तो अब टाइम हम क्या बोलेंगे, 4 मिनट और कितने, 41 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया और उसके बाद मैंने इसको बोला कि कितने टोटल सीन्स बनने हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे हिसाब लगाया था 33, तो 33 सीन्स हैं और प्रॉम्प्ट्स हमें कितने चाहिए, 33। इस तरह आपने इसको एडिट कर देना, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दी है, मैंने ब्रैकेट्स भी दे दिए ताकि आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से समझें और इसको एडिट भी कर लें जब आप यूज़ करना चाहें इस तरह के इंस्ट्रक्शन को या प्रॉम्प्ट को। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपने जो है ना वो पूरी, चलो स्क्रिप्ट दे देते हैं, इतनी लंबी चौड़ी है नहीं, सिर्फ 4-5 मिनट की है तो इकट्ठी देते हैं। यहाँ से पूरी स्क्रिप्ट को मैंने कॉपी किया और स्क्रिप्ट के साथ मैंने अपना जो है वो पूरा प्रॉम्प्ट मैंने जो दिया हुआ है वो प्रॉम्प्ट भी मैंने दे दिया। अच्छा, प्रॉम्प्ट में और जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी चलो रीड आउट कर लेते हैं।
यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं जी। ये सिर्फ नेचुरल साउंड या सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट यूज़ हों, यानी कि इसके अंदर जो है वो आपने, इसको मैंने इनडायरेक्टली ये बोला, हाँ ये इसको मैंने ये बोला कि ह्यूमन वॉइस ओवर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, उसके अंदर आप साउंड इफेक्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो जो मुझे वीडियोस चाहिए, वीडियोस के जो प्रॉम्प्ट्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है सीन्स में प्रॉपर कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए, मतलब कि जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये ना हो कि यार एक जो है ना वो सेंस हो ही नहीं उसमें क्लिप्स में, एक जो है ना वो सीन बिल्कुल अलग हो और एक बिल्कुल अलग हो पड़ा, तो उसमें हमारी जो ऑडियंस है वो अटैच नहीं रह पाती। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ भी जब बोल दी साथ, तो करेक्टर, बैकग्राउंड, लाइटनिंग, स्टाइल सेम फील आए। ठीक है, उसके बाद जो है ना कलर थीम जो है वो प्रोफेशनल यूज़ करनी है, क्लीन थीम होनी चाहिए जो मेरी ऑडियंस को पसंद आए, ये चीज़। अब एआई क्या करेगा, मेरी जब स्क्रिप्ट को रीड आउट करेगा तो वो देखेगा मेरी जो ऑडियंस है उसकी एज क्या है, उनकी नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो हमें प्रॉम्प्ट्स बना के देगा हमारी ऑडियंस के हिसाब से, राइट, जो हमारी ऑडियंस पसंद करेगी चीज़ों को, उस हिसाब से हमें वो प्रॉम्प्ट लिख के देगा। अच्छा, विजुअल जो है वो काम होने चाहिए सिनेमैटिक और रियलिस्टिक हों, ये चीज़ें मैंने लिख दी। और हर प्रॉम्प्ट के क्लियरली डिस्क्राइब करें कि लोकेशन, एक्शन, मूड, कैमरा एंगल, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इनको बोल दी। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने पूरी स्क्रिप्ट जो आपकी होगी वीडियो की, वो स्क्रिप्ट और आपका जो है वो प्रॉम्प्ट, ये दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर लेना कॉपी, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है इनको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब हम आ जाएंगे क्लाउड एआई के पास। क्लाउड के पास आके आपने सिंपल ये पेस्ट कर देनी है। जैसे पेस्ट करेंगे तो आपने यहाँ से इसको ये सेंड कर देना है, बस। अब सेंड करेंगे, आप वेट करेंगे और देखते जाएंगे कि क्लाउड आपको किस तरीके से इतने बेहतरीन किस्म के जो है ना वो प्रॉम्प्ट्स बना के देना स्टार्ट कर देता है। देखो, उसने साथ टाइमर्स भी लिख दी हैं कि ये 8 सेकंड तक का ये है, मतलब फिर अगले 8 सेकंड के लिए ये है, इस तरह। तो ये बड़े बेहतरीन किस्म के आपको जो है ना प्रॉम्प्ट्स लिख के दे देता है। तो यहाँ पे जो है ना ये बनाता रहेगा, तब तक जो है ना साथ साथ हम अपने क्लिप्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ से आपने आ जाना, सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। इतने लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट नहीं लिखा, लेकिन आई होप रिजल्ट हमें अच्छे मिलेंगे क्योंकि डिटेल हमने काफ़ी दे दी थी इसको। अब आपने आ जाना है यहाँ पे अपने वीडियो के अंदर, यानी कि आपका जो टूल है वीडियो जनरेट करने के लिए, फ्लो, और यहाँ पे आ गए और यहाँ पे टेक्स्ट टू वीडियो सेलेक्ट करके रखना है और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम अपना प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट दे दिया। यहाँ सारी सेटिंग मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, उस हिसाब से आप देख लेना जो भी चीज़ जिस तरह भी चाहिए, और यहाँ से हम इसको सेंड कर देते हैं अपना प्रॉम्प्ट। जैसे हमने प्रॉम्प्ट सेंड किया, वीडियो बनना स्टार्ट हो गई। आप जो है क्या करेंगे, अपनी अगर आपने स्पीड अच्छी रखनी है तो पहले तो आप ही तो फ़िलहाल ट्राई कर रहे हैं ना चीज़, मतलब कि फ़िलहाल आप रिजल्ट देखेंगे, पहले 1-2 वीडियोस बना के देखेंगे यार सही बन रही हैं या नहीं। अगर कोई सही नहीं बन रही तो देन आप अगेन जो है अपने प्रॉम्प्ट्स को चेंज करवाएंगे, स्क्रिप्ट के साथ अपना जो प्रॉम्प्ट दिया गया था, आपने जो इंस्ट्रक्शन दी थी एआई को, वो चेंज करोगे ताकि आपको प्रॉम्प्ट अच्छे बना के देखो। ठीक है, अगर आपके क्लिप्स अच्छा बनना स्टार्ट हो गए हैं तो फिर आपने क्या करना है, आप यहाँ से प्रॉम्प्ट देते जाओगे। ठीक है, 5 प्रॉम्प्ट इकट्ठे दे दोगे आप, तो वो आपको 5 वीडियोस आपकी बनना स्टार्ट हो जाएंगी और उनमें से जो अच्छी लगेगी बनती जाएंगी। आप उनको फ्लो के अंदर, यानी तरतीब के अंदर, आप उनको 1 बाय 1 डाउनलोड करके यहाँ पे लेके आते जाओगे ताकि आपका टाइम बच सके। अभी कुछ 2-4 वीडियो बन जाएं, फिर इनको हम प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, वीडियो हमारी तैयार हो रही है। अब तब तक पता क्या करना है, आप लोग जो है अपने बाकी जो प्रॉम्प्ट हैं उनको बेशक, अब ये दूसरे सीन वाला हमने कॉपी कर लिया था, चलो फिलहाल हम इसको थर्ड वाले को कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी किया, आप आ गए एआई के पास। अगर आपने टाइम सेव करना है, यहाँ पे आ गए, ये पेस्ट किया और सेंड कर दिया। ठीक है, इसी तरह फिर आप जो है ना वो, तब तक ये नीचे वाली बन रही हैं, आप अगेन अगला प्रॉम्प्ट कॉपी करें, वो दे दें, अगला कॉपी करें, वो दे दें, ताकि आपका टाइम सेफ हो जाए। ये ना हो कि बस आप एक बार प्रॉम्प्ट दे के वेट करते रहें, भाई ये वीडियो डाउनलोड होगी, जनरेट होगी, देन मैं इसको डाउनलोड करूँगा और देन मैं इसको जो है ना नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दूंगा। तो इस तरह आप जो है फिर बैठे रहेंगे पूरा दिन और आपकी वीडियो रेडी नहीं होंगी। तो यहाँ पे जो है ना ये देखें, एक वीडियो बन के आई हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं इसने किस तरह के रिजल्ट दिए हैं प्रॉम्प्ट देने के साथ। तो यहाँ पे पहले ये वाली चलो प्ले कर लेते हैं।
अच्छा देखो इसमें कितने बेहतरीन किस्म के इसने रिजल्ट हमें दिए हैं। अच्छा इसको हम देखते हैं जी, इस क्लिप को जो है वो हम प्ले करते हैं, चेक करते हैं। अच्छा अभी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको विजुअल्स जो है वो कोई ऐसे मिलने लग जाते हैं जो हमारे एशियन कंट्रीज़ के हिसाब से जो है ना वो नज़र आ रही हैं, लोग उनकी जो करैक्टर सामने आ रहे हैं, जो जो जगह प्लेसेस हैं वो उस तरह की आपको नज़र आ रही हैं आपके क्लिप्स के अंदर, तो फिर आपने जब प्रॉम्प्ट बनानी है तो वहाँ पे जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखी थी, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर आपने एक और चीज़ ऐड कर देनी है कि ये जो वीडियो है वो यूएसए की ऑडियंस के लिए है, और जो इसमें चीज़ें यूज़ करनी हैं, जो करैक्टर्स यूज़ करने हैं, उनकी जो लुक होनी चाहिए वो भी यूएसए के लोगों की तरह ही होनी चाहिए। जब ये चीज़ ऐड कर देंगे तो फिर आपका जो प्रॉम्प्ट्स आपको मिलेंगे उसमें फिर ये इशू भी आपको नहीं देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा यहाँ पे ना एक क्लिप बना है, दूसरा वो किसी वजह से नहीं बन पाया, कोई एरर आ गया है, तो फिलहाल चलो इसी को ही वॉच कर लेते हैं। ये हमें एक प्रॉम्प्ट के बदले में 2 वीडियो मिल रही हैं, उनमें से जो हमें अच्छी लगेगी वो हम डाउनलोड करके यूज़ करेंगे, दोनों को नहीं यूज़ करना। तो यहाँ पे इसको प्ले करते हैं। तो देखो कितने बेहतरीन किस्म की जो है ना वो हमें वीडियो मिली है, प्रॉपर तरीके से कैमरा जो है ना वो मूव कर रहा है, ठीक है, और कितने अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो वॉइस इसकी आ रही है ना, इसकी आपने टेंशन नहीं ले लेनी कि ये सर वॉइस जो साथ आ रही है ये तो डिस्टर्ब करेगी हमें। इसको हम म्यूट भी कर लेंगे बाद में, म्यूट करना होगा, अप करना होगा, डाउन करना होगा वॉइस वगैरह को, ये सारा कुछ हम बाद में करेंगे कैपकट के अंदर, राइट। तो अभी हम एक और क्लिप 1-2 जनरेट करते हैं और साथ साथ जो है ना हम अपने जो है वो चीज़ों को भी देखते रहते हैं, सॉरी यानी कि उसको कैपकट में भी ले जाएंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ से कॉपी किया अपने प्रॉम्प्ट को और आगे फिर अपने टूल के अंदर यहाँ पे हमने इसको जो है ना वो सेंड कर दिया प्रॉम्प्ट, और ये हमारी वीडियो बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अच्छा कोई यहाँ से वायलेशन हो जाती है, यानी प्रॉम्प्ट वायलेट कर रहा होता है एआई की पॉलिसी को, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाती है वीडियो, वो जनरेट नहीं हो पा रही होती, तो फिर आपने क्लाउड को या चैट जीपीटी को वही प्रॉम्प्ट दे के अपडेट करवाना है, उसको बताना है कि इसी तरह वायलेट कर रहा है पॉलिसी, देन वो आपको जो प्रॉम्प्ट मिलेगा वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह वीडियो आपकी बन जाएगी। अच्छा अब क्या करना है, अब आप तरतीब के साथ वीडियोज़ डाउनलोड करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला आपका जो सीन है वो ये है, दूसरा आपका ये है, तो तीसरा आपका ऊपर बन रहा है, तो आप तरतीब के साथ वीडियोस जो है वो डाउनलोड करना स्टार्ट करोगे। तो मेरे ख्याल में हमने जो है ना एक सीन ऊपर वाला मिस कर दिया था, टॉप वाला, तो उसको भी हम जनरेट कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और आपने तरतीब से करना है, ये मिस हो गया था, इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और मेरा जो है प्रॉम्प्ट यहाँ पे सेंड हो गया और वीडियो बनना स्टार्ट हो गई ऊपर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इनको डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं। अब डाउनलोड करके भी आप एक गलती करते हो कि आप वीडियोस को इकट्ठा डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हो, उसको रीनेम करना पड़ता है और वो बहुत कुछ, तो उससे बेहतर है उन चीज़ों से बचने के लिए, टाइम बचाने के लिए, सिंपल यहाँ से जो क्लिप आपको अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये जो अच्छा लग रहा है उसको कर लो डाउनलोड, ठीक है। इसको हमने अच्छा इसको डाउनलोड करना है, तो आप लोग 1080p या 4K के चक्कर में नहीं पड़ जाना, बिल्कुल भी नहीं पड़ जाना। आपने सिंपल जो है ओरिजिनल साइज़ और 720p डाउनलोड करना है, इसके रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन इसकी क्वालिटी होती है और आपका फ़ौरन डाउनलोड हो जाता है। ये देखो ये हमारा डाउनलोड हो गया, 3 MB का था। तो अगर आप ये HD के चक्कर में पड़ेंगे तो ये आप बैठे रहेंगे, ठीक है। इसलिए हमने डाउनलोड किया इसको मैं, अच्छा अब ये देखो मैंने डाउनलोड किया और इसको मैं यहीं से इस तरह पकड़ूंगा, पकड़ के ले आऊँगा यहाँ पे जी कैपकट के अंदर, अपने कैपकट हमारा आ गया यहाँ पे, और कैपकट में यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा इसको, यहाँ पे ऐसे मेरा क्लिप यहाँ पे आ गया, ये देखो, ठीक है, आ गया। इसी तरह आप जो है क्या करोगे, इसी तरह आप जो है अगले क्लिप्स को भी डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करके साथ साथ यहाँ पे लेके आते जाओगे कैपकट के अंदर, ठीक है, कैपकट के अंदर ले आओगे। जैसे ये क्लिप है, इसको मैंने डाउनलोड किया। आप बेशक 5-5, 10-10 क्लिप इकट्ठे डाउनलोड करो, लेकिन तरतीब आपको पता होनी चाहिए कि पहले कौन सा डाउनलोड हुआ है और एंड पे कैसा कौन सा हुआ है। जैसे ये अभी डाउनलोड हुआ है, मैं अगेन ये वाला, इन दोनों में से जो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा क्लिप्स को बार बार वॉच नहीं करने लग जाना यहाँ से, उस पर भी आपका बहुत टाइम लग जाता है। ज़्यादातर क्लिप्स आपको अच्छे ही मिलेंगे और वहाँ पे जब लेके जाना है तो वीडियो को जब सेट कर रहे होंगे तो फिर अगर आपको सही ना लग रहे हो तो फिर देख लेना इनमें से
कोई चेंज करना हो तो फिर आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं जो है ना अपना क्लिप जो मुझे ये अच्छा लग रहा है मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरा पहला क्लिप था, ठीक है, पहला क्लिप, तो इसको मैं स्टार्ट में रखूँगा। अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, ये मैंने 2 क्लिप डाउनलोड किए। पहला क्लिप जो आपका डाउनलोड हुआ है वो ये था, दूसरा ये। तो पहले वाला जो डाउनलोड हुआ है वो पहले मैं यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा और यहाँ पे अपने कैपकट के अंदर यहाँ पे रख दूँगा, छोड़ दूँगा। आपका ये जो रूलर होता है इसको कहते हैं रूलर, ये इसको आपने जो आपका क्लिप एंड हो रहा है वहाँ पे लेके जाके छोड़ना है, अगर अगला क्लिप आप चाहते हैं वहीं पे आए, राइट। यहाँ पे मैंने इसको एंड जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे छोड़ा और मैं अगेन आ गया अपने वीडियो के अंदर, और यहाँ पे जो मेरी वीडियो है ये वाली मैंने रख दी है। अब ये वाली जो है ना मैंने जो क्लिप डाउनलोड किया है इसको मैं ड्रैग करूँगा, इसको ले आऊँगा कैपकट के अंदर और इसको यहाँ पे मैं जैसे छोड़ूंगा ऑटोमेटिकली वो अपनी जगह पे आएगा, ठीक है, इस तरह। अब जो पहले वाला क्लिप था, सबसे जो पहले सीन एक मिस हुआ था वो मैं देखता हूँ, वो ये डाउनलोड हो गया, तो उसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ डाउनलोड और ये हो गया हमारा डाउनलोड, ठीक है। और डाउनलोड होने के बाद ये इसको मैं ले आऊँगा फिर अपने कैपकट के अंदर और यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने छोड़ा तो ये मेरा ऊपर चला गया। अब मैं इसको पकड़ के यहाँ पे साइड पे ले आऊँगा, लेकिन बेहतर है पता है क्या करें, ये आपकी जो एक्चुअल वीडियो रखने वाली जो जगह टाइमलाइन है वो ये वाली है जहाँ पे आपको मीडिया का एक वो नज़र आ रहा है साइन। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इस क्लिप को भी नीचे ले आएंगे अपने को और बाकी जो क्लिप्स हैं उनको भी आप तरतीब से जब रखना स्टार्ट करेंगे तो यहीं पे नीचे साथ साथ रखते रहेंगे पकड़ के, राइट। इस जो आपकी मीडिया वाली वो है टाइमलाइन उसके अंदर, तो फिर आपके जो क्लिप्स हैं वो आगे पीछे नहीं होंगे। अगर आप ऊपर रखते जाएंगे तो फिर आपको इशू देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने क्लिप्स एडजस्ट कर दिए 3 क्लिप। इसी तरह आप क्या करोगे, अपने जो क्लिप्स हैं वो बनाते जाओगे और तरतीब से यहाँ पे अपने क्लिप्स को रखते आओगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये 4 क्लिप हमने ऐड किए हैं, इनको हम थोड़ा सा वॉच करते हैं, देखते हैं वीडियो कैसी बनी है और फिर इसको थोड़ा इम्प्रूव करना है, चीज़ों को कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद ऐड करनी पड़ती हैं, ये सारा कुछ थोड़ा आगे चल के देखते हैं। फ़िलहाल बेसिक जो चीज़ हमने देखी है उसको हम देख लेते हैं। तो वीडियो में प्ले करने लगा हूँ, इसको हम देखते हैं। Rachel Mitchell collapsed into the chair across from my desk, her hands trembling as she wiped away tears. This 67-year-old grandmother hadn't experienced any feeling in her feet for nearly 6 years. 6 long years of constant fear. 6 years of accidental injuries she never felt coming. Over $14,000 wasted on medical treatments that promised relief but delivered nothing. I'm Dr. XYZ, and before you click away, I need you to hear what Rachel's previous doctors completely overlooked. The problem wasn't that she needed more prescription drugs. अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज़, एक तो ये कि जो आपको वॉइस सुनने को मिल रही है बैकग्राउंड वॉइस, अगर आप उसको जो है ना बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हो तो सिंपली पूरी जितनी भी आपकी टाइमलाइन में जितने भी क्लिप्स होंगे उनको म्यूट करना चाहते हो तो ये आपको यहाँ पे म्यूट ट्रैक का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा ट्रैक जो होगा जितने भी इसमें क्लिप्स होंगे वो सारे म्यूट हो जाएंगे। अब वीडियो को देखते हैं, देखना अभी वो उसकी वॉइस नहीं आएगी जो क्लिप्स के साथ जनरेट हो। Rachel Mitchell collapsed into the chair across from my desk, her hands trembling as she wiped away tears. This 67-year-old grandmother hadn't experienced any feeling in her feet for nearly 6 years. ठीक है, तो ये अब जनरेट वॉइस जो है वो साथ नहीं आई इसकी, अब सिर्फ जो है वो हमारा वॉइस ओवर है और साथ क्लिप्स हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं वॉइस तो आए साथ नेचुरल लेकिन वो ज़्यादा ना आए तो फिर क्या करना है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखो ये वॉइस यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं ना तो जब किसी भी क्लिप पे आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाती हैं, देखने को मिलती हैं ये सेटिंग। हम क्योंकि इस वीडियो की ऑडियो, इसकी जो आवाज़ है उसको कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन में आएंगे। जब ऑडियो में आएंगे तो यहाँ पे ये जो वॉइस इसकी है इस क्लिप की वो नज़र आ रही है 0.0 dB, तो इसको आप यहाँ से कम कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। तो हम इसको कम करेंगे इसकी वॉइस को ऐसे करके, ठीक है। अब ये देखना वो यहाँ पे ये जो इसके आपको नज़र आ रही है ना लाइंस टाइप, ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी दिखाती हैं कि आपकी वॉइस की वेलोसिटी कितनी है, कम है या ज़्यादा है। तो हम जैसे इसको देखना, अभी यहाँ पे आप लोगों ने फोकस करना है, यहाँ पे देखना, मैं यहाँ से इसको इधर ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे बढ़ाता हूँ, इंक्रीज़ करता हूँ, वो देखो इंक्रीज़ हो गई। इसको जो है ना वो डाउन करता हूँ, ये डाउन हो गई। तो इस चीज़ को आपने देखना है। यहाँ पे मैं इसकी जो वॉइस है यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इसकी वॉइस जो है वो मैंने कर दी कम। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखना
Rachel Mitchell collapsed into the chair across from my desk, her hands trembling as she ठीक है, अब इसकी वॉइस बेहतर है पहले से। तो आप इसकी वॉइस जो क्लिप्स हैं उनकी वॉइस बेशक अगर कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपकी जो वॉइस ओवर है उसकी आवाज़ कम है, बाद वक़्त आप वॉइस ओवर कैरेक्टर जो सिलेक्ट कर लेते हैं उसकी जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी लो होता है, तो आप कैसे करते हो? जैसे ये पूरी जो हमारी ये ऑडियो वाली फाइल है इसके ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया ऑडियो के ऊपर, तो यहाँ पे ये देखो ओपन हो गया ऑप्शन, ये देखो बेसिक और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे 0.0 है जिसका भी, इसको अब आप करना चाहते हो तो यहाँ इसको आप कर सकते हो अपने हिसाब से वॉइस को सुन के जो आपका करैक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है वो 15 dB पे कर देता हूँ, राइट, ये देखो, ठीक है। अब इसकी वॉइस जो है मेरे वॉइस ओवर करैक्टर की वॉइस वो ज़्यादा होगी ऑडियो की, सुनना। Rachel Mitchell collapsed into the chair across from my desk, her hands trembling as she wiped away tears. अगर इसको अगर यहाँ से अप डाउन करना चाहते हो तो इधर से भी कर सकते हो। ये देखो जैसे मैं कर्सर लेके आया यहाँ पे तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है पकड़ने का, यहाँ से मैंने इसको पकड़ के ऊपर लेके आया, ये देखो, तो इसकी वॉइस यहाँ से अप डाउन हो रही है। मैं इसको 20 कर दी है, अब मैं इसको सुनता हूँ। Rachel Mitchell collapsed into the chair across from my desk, her hands trembling. ठीक है, तो आपने जब ये वॉइस सेट करनी है तो ख्याल रखना है आप अपने लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है या आपके हैंड फ्री आपने लगाए हुए हैं तो उसकी जो वॉइस होगी, वॉल्यूम जो होगा वो आपने अप करके रखना है। ठीक है, अप करके रखेंगे तभी आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी कि आपकी जो वीडियो की वॉइस है वो कितनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो है वो मैं अगेन प्ले करता हूँ, अब सुनना। Rachel Mitchell collapsed into the chair across from तो अभी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है इसकी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना होता है अपनी वॉइस को, ऑडियो की वॉइस को, इसको वॉल्यूम को सॉरी, और जो आपका होता है ये क्लिप्स, ठीक है, इन क्लिप्स के जो वॉल्यूम होता है उनको, राइट। तो अभी आपने और क्या करना है, अभी आपने ये करना है कि भाई आपने गौर से सुनना है, आपने गौर से सुनना है। आज जिन लोगों की इंग्लिश बेहतर है वो तो बड़े बेहतरीन तरीके से जो है ना चीज़ को समझेंगे और साथ साथ क्लिप्स को मैच कर लेंगे। बाकी जो भाई मेरे जिनको जो है वो इंग्लिश पे जिनकी ग्रिप अच्छी नहीं है, इंग्लिश की समझ नहीं आती, तो वो क्लिप्स को इस तरह छोड़ देंगे और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ आ जाए तो बस बिस्मिल्लाह करो और बस ऐड करते जाओ, और अगर नहीं भी समझ आ रही तो क्योंकि हमने AI को बोला था कि भैया 8-8 सेकंड के क्लिप्स के प्रॉम्प्ट बना के देने हैं, तो तकरीबन वो चीज़ें सही ही देगा। थोड़ा बहुत को फ़र्क आ जाए नैनो सेकंड्स का या 1 सेकंड का तो है, वरना वो चीज़ें बेहतर ही देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम जो है वो अपने वॉइस के साथ अपने क्लिप को मैच करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे चलो इसको प्ले करें। $1,000 wasted on medical treatments that promised relief but delivered nothing. I'm Dr. XYZ, and before you click away, I need you to hear what Rachel's previous doctors completely overlooked. The problem wasn't that she needed. अच्छा, इसकी वॉल्यूम कम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन हो रही होगी इससे, और इसको मैं जो है ना म्यूट कर देता हूँ। अभी आपने क्या करना है, मैं अगेन बता चुका हूँ कि आप अपने क्लिप्स को अपनी वॉइस के साथ जो है वो मैच करके एडजस्ट करोगे। अब कट आउट कैसे करने हैं, यानी कि अगर क्लिप बड़ा लग रहा है, आपकी वॉइस जो है ना वो आगे चल रही है या पीछे चल रही है, आप उसको मैच नहीं कर पा रहे, तो वो आपने कैसे करना है। देखो यहाँ पे अगर आपको ये क्लिप्स बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं तो यहाँ से इसको पहले जूम करेंगे। ये देखो जूम किए तो आपकी जो दोनों जितनी भी टाइम लाइन्स हैं वो सारी जूम हो जाएंगी। ये देखो जूम हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब आप यहाँ पे देखते हो कि फॉर एग्जांपल पहला जो क्लिप है वो आपका यहाँ पे एंड होना था, चाहिए था। ये देखो ये वॉइस के अंदर जो है ना ये सेंटेंस जब ख़त्म होते हैं ना, ठीक है, पहला सेंटेंस जब ख़त्म होगा तो इस तरह डिप लगेगा, फिर अगला सेंटेंस जब ख़त्म होगा यहाँ पे डिप लगेगा, फिर अगला सेंटेंस ख़त्म होगा यहाँ पे डिप लगेगा। ये उन लोगों के लिए है जो मेरे भाई लोग बेचारे इंग्लिश नहीं समझते, तो वो ट्राई करें कि थोड़ा सा ये वॉइस की जो वेलोसिटी है, इसके जो है ना ये डिप जो लग रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझें। ठीक है, और इस हिसाब से क्लिप्स को जोड़ने की कोशिश करें। क्लिप थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे, कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क लग जाएगा, लेकिन आप इंशाल्लाह वीडियो बना लोगे, राइट। अच्छा, जहाँ पे हमारे क्लिप्स का फ़र्क आ जाएगा और हमें समझ नहीं आ रही होगी कि क्या करना है, तो वो वॉइस जहाँ पे चल रही होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी वॉइस चल रही है 32 सेकंड पे और अगला क्लिप है वो हम वॉइस को सुन लेंगे पहले थोड़ा सा प्ले करके। 2 vitamins that together cost less than $30.
ठीक है, सुन लिया। अब आप आ जाएंगे अपनी स्क्रिप्ट में, और यहाँ पे स्क्रिप्ट में आके आप देखेंगे कि वो कौन सी जगह है तो जहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि वहाँ पे कौन सा क्लिप ऐड करना चाहिए, ये क्लिप आपको मिल नहीं रहा। तो मेरे भाई आपने क्या करना है, ये जो यहाँ पे आ गया ना, ये यहाँ से वो वॉइस हमने सुनी है, ठीक है, वो आपने ढूंढ लेने हैं जो वर्ड्स वहाँ पे वो बोल रहा है, वो स्क्रिप्ट में ढूंढ लिए, और उस सेंटेंस के लिए जो आपको वहाँ पे क्लिप्स चाहिए उस सेंटेंस को आपने सिंपली कर लेना है कॉपी। उसका या तो प्रॉम्प्ट बनवा लो आप, ठीक है। प्रॉम्प्ट अगर नहीं बनवा रहे तो फिर आप क्या करोगे, उस सेंटेंस को कॉपी करो और कॉपी करके आप इमेज जनरेट करके वहाँ पे ऐड कर दो। और इमेज बनाना हम अगले लेक्चर के अंदर सीखेंगे कि आप इमेजेस कैसे बना सकते हो। उनको फिर ये है कि हम क्या करेंगे, उन क्लिप्स के दरमियान हम एक आध इमेज को ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो क्लिप्स हैं वो बड़े बेहतरीन तरीके से मैच होके आएँ और जो चीज़ बोली जा रही है उसी हिसाब से ही हमारे क्लिप जो है नज़र आएँ। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो पहला क्लिप है वो एंड होना था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंड होना था ये इधर, तो आगे जो है वो क्लिप थोड़ा सा आगे चला गया। तो अब इसका क्या करना है, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिप पे पहले इस रूलर को सेट करेंगे। ये देखो रूलर, यानी कि ये मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड और 15 नैनो सेकंड तक जो है वो ये मेरा क्लिप है वो रहे, बाकी आगे कट जाए। मैं दूसरा क्लिप स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, पहले इस रूलर को यहाँ पे सेट करना है जहाँ से वो कट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है उस क्लिप पे पहले या क्लिक कर लो फिर रूलर को सेट कर लो, बात वही है। अब यहाँ से आप राइट साइड वाला जो क्लिप है इसको अगर कट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला डिलीट राइट, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, ये ब्रैकेट टाइप बनी पड़ी हैं, डिलीट राइट पे जब क्लिक करोगे तो आपका राइट साइड वाला जो क्लिप है ये डिलीट हो जाएगा। ये देखो डिलीट हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर आप चाहते हो किसी क्लिप का राइट साइड का डिलीट करना चाहते हो उस पार्ट, तो वो आप यहाँ से ये वाला जब क्लिक करोगे तो डिलीट कर दोगे। और अगर आप स्प्लिट करना चाहते हो दो, यानी कि अपने जो ये सीन है इसको आप स्प्लिट करके लेके जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ये वाला जो क्लिप है ये अच्छा है, इसको आगे भी यूज़ किया जा सकता है, तो आप यहाँ से इसको करोगे स्प्लिट, यहाँ पे क्लिक किया तो ये आपस में कट गया, ठीक है, ये कट गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो क्लिप है इसको मैं यहाँ पे भी यहाँ से उठा के इधर ले आऊँ एंड पे, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। या मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये क्लिप है मैं आगे भी इस क्लिप को यूज़ करूँ। आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आप वहाँ से दोबारा भी लेके आ सकते हो, लेकिन बेहतर है कि इधर ही से आपका टाइम बचेगा। यहीं से उस क्लिप को राइट क्लिक करो, सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, क्लिप को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद रूलर को ले आना है उसी जगह पे जहाँ पे आपने क्लिप पेस्ट करना है, इस पे यहाँ पे आपने लेफ़्ट क्लिक करके पेस्ट कर देना। पेस्ट करेंगे ऊपर चला जाएगा, इसको पकड़ के यहाँ पे अपनी टाइमलाइन में ले आए नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो क्लिप है वो यहाँ पे भी रिपीट हो जाएगा। समझ आ गई? आई होप आप जो है बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मैं बच्चों की तरह जो है ना आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, कॉपी पेस्ट करना ये चीज़ें, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को बेहतर समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। तो अब जो है अब क्या करना है, अच्छा ये चीज़ें हो गई। अब जब आप इन क्लिप्स को सेट कर लोगे फिर आपने क्या करना है, एक अच्छा सा कैप्शन लगाना है, ठीक है, अच्छा सा कैप्शन लगाना है। कैप्शन लगाने का तरीक़ाकार क्या है, आप ऑटो कैप्शन लगाएंगे, ऑटो कैप्शन लगाएंगे, मैनुअल तरीके से नहीं करने लग जाना। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से टेक्स्ट में से आके कैप्शन लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और यहाँ से बेहतर नहीं बनता। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ से जो कैप्शन वाला ऑप्शन है यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आके आपने यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो कैप्शन है वो ऑटो जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। और ये आपने तब करना है जब आपकी पूरी वीडियो के क्लिप्स सारे ऐड हो जाएं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो है ना वो चाह रहे होते हैं कि सर मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही, तो इंग्लिश को जो है ना मैं देखना चाहता हूँ कि जो चीज़ सामने लिखी हुई आएगी उस हिसाब से मैं क्लिप्स को मैच कर सकता हूँ। तो ये भी किया जा सकता है, आप ऑटो जनरेट कर दें पहले इनको पार्ट्स को, कैप्शंस को, और कैप्शंस जब आपके आ जाएं तो फिर उसके बाद आप अपने क्लिप्स को जो है बना के साथ साथ उस हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है, ये भी किया जा सकता है। तो ये अभी जनरेट हो जाएं कैप्शंस, ये बातों का थोड़ा टाइम ले जाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं।
तो यहाँ से हमने कैप्शन सेलेक्ट किए थे। जैसे ही हमने जनरेट कैप्शन पे क्लिक किया था तो थोड़ा लोड होने के बाद हमारे कैप्शन जो है वो जनरेट होकर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल कैप्शंस हैं, यानी कि जो चीज़ यहाँ पे वॉइस में बोली जा रही है वही सेम सामने टेक्स्ट में लिखी हुई नजर आ रही है। इसको हम थोड़ा सा प्ले करके चेक भी कर लेते हैं। My desk, her hands trembling as she wiped away tears. This 67-year-old grand ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो चीज़ बोली जा रही है सेम वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका स्टाइल हम पहले अच्छे से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इस कैप्शन के ऊपर क्लिक किया, टेक्स्ट के अंदर आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे बने बनाए आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप जो है ना उस तरह का टेम्पलेट सेलेक्ट करके उस तरह के कैप्शन लगा सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई एक अच्छा सा कैप्शन जो है वो लगा लेता हूँ। फिलहाल चलो रैंडम लगा देते हैं। आप लोग कैसे कैप्शन सेलेक्ट करेंगे? कैप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपने अपने कंपेटिटर को देखना होगा, वो किस तरह के कलर्स यूज़ कर रहा है कैप्शन के अंदर, किस तरह का कैप्शन है उसका। आप अपनी ऑडियंस को भी देखेंगे कि आपकी ऑडियंस किस तरह की कैप्शन पसंद करती है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये वाला कैप्शन फिलहाल अप्लाई कर लेते हैं रैंडम, और ये जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके जितने भी नीचे यहाँ पे आपको कैप्शन नज़र आ रहे हैं ओवरऑल इकट्ठा सब पे इकट्ठा ही अप्लाई होता है, आपने अलग अलग से नहीं करना पड़ता। तो ये हमारा जो कैप्शन है ये देख सकते हैं अपडेट हो चुका है और ये अप्लाई हो गया, यानी कि जो भी सेंटेंस है वो इसी तरह ही लिखा हुआ आएगा। आप देख सकते हैं जो भी वर्ड है वो उस पर अप्लाई हो चुका है ओवरऑल जो हमारा स्टाइल है। तो यहाँ से मैंने रैंडम लगा लिया है। आप अपने कंपेटिटर को देखते हुए एक अच्छा सा कैप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे आपके कंपेटिटर किस तरह के यूज़ कर रहे हैं कैप्शंस, और इसके अलावा आप अपनी ऑडियंस से जो है ना वो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि आपकी ऑडियंस की एज कितनी है, उस हिसाब से भी आप कैप्शन यहाँ से सेट कर सकते हो। यानी एज अगर ज़्यादा है तो फिर आप कैप्शन थोड़े स्लो लगाओगे, जो जिनकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी, और जो अगर ऑडियंस यंग है आपकी तो फिर आप फास्ट कैप्शन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो फास्ट वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए आते हैं और चेंज होते रहते हैं। तो साइज़ इसका अगर आपने चेंज करना है तो सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और बेसिक में आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्केल का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे 100% स्केल नज़र आ रहा है। आप इस स्केल को जैसे वो करेंगे प्रूव, जैसे ही मैं इसको कम कर देता हूँ तो यहाँ से इसका स्केल आप सेट कर सकते हैं, यानी इसका साइज़ आपने अगर ये 90% रखा है तो आप अगली जो वीडियोस होंगी उसमें भी आप देख लेंगे कि आपके 90% स्केल यहाँ पे आ रहा है, यानी कि आपके उसका जो फॉन्ट्स का साइज़ है, आपके कैप्शन के फॉन्ट का साइज़ वो आपका 90% है। तो मैं इसको प्ले करके देखता हूँ किस तरह लगता है। Feeling in her feet for nearly 6 years. 6 long years of constant fear. 6 years of accidental injuries she never felt coming. Over $14,000 wasted. अच्छा, ये हमने रैंडम लगा लिया जी। आप अपना जो है ना वो बेस्ट से बेस्ट आप कैप्शन चूज़ करेंगे जो आपको अच्छा लग रहा होगा और वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आई होप आपको कैप्शन सेट करने की समझ आ चुकी होगी कि कैप्शन का स्टाइल कैसे चेंज करना है और उसके बाद उसका साइज़ कैसे आपने सेट करना है। बाकी इसके बाद हम आ जाते हैं जी किसी और चीज़ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको कैप्शन के साथ एक ट्रांजिशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ट्रांजिशंस ये आप यूज़ करते हो जी जब आप एक अपनी वीडियो का क्लिप जहाँ पे एंड होता है और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होती है तो इसको आपस में जोड़ने के लिए, इंगेज करने के लिए आप यहाँ पे ट्रांजिशन यूज़ करते हो कि एकदम से यार एक वीडियो एंड हुई है मेरा क्लिप और नया क्लिप जैसे स्टार्ट हुआ तो बड़ा अजीब सा लगे, तो आप चाहते हैं कि यार इसको मज़ीद अच्छा बनाया जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जहाँ पे आपका एक क्लिप एंड हो रहा है वहाँ पे इस रूलर को ले जाना है और आपने सिंपल क्या करना है, आपने ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको ट्रांजिशन के स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं कि किस तरह की ट्रांजिशंस आपको की लगी हुई आएंगी, यानी कि जब आपकी वीडियो चेंज होगी तो किस तरह का स्टाइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम फिलहाल कोई एक रैंडम सा कर लेते हैं सेलेक्ट ताकि आपको उसकी समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला मैं कर लेता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया। अच्छा, पहले ये यानी लोड होता है, डाउनलोड होता है और उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस का आइकन बन के आता है। फिर उसके बाद प्लस का आइकन नज़र आता है, तो प्लस पे जब आप क्लिक करते हैं तो तभी वो आपका वीडियो के अंदर ऐड होता है। तो फिलहाल जो है ना वो एज ए सैम्पल आपको नज़र आ रहा होगा ये चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐड करने के लिए आपने प्लस पे क्लिक करना होता है। मैंने जैसे क्लिक किया, इसको मैंने ओके कर देना। तो यहाँ पे देखो ना दोनों वीडियो जहाँ पे पहली एंड हुई है क्लिप और दूसरा स्टार्ट हुआ है, उसके दरमियान में ना यहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो ऐड हो चुकी है। अब मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह की लगती है, ठीक है। यहाँ पे ये देखना, wiped away tears. This 67-year-old grandmother hadn't.
ठीक है, तो ये आपने चेक किया कि एक वीडियो जब दूसरे उसमें वो गई तो फिर आपको यहाँ पे अच्छा से एक ट्रांजिशन नज़र आया है। अच्छा, इसके अलावा आपको और बहुत सारे ट्रांजिशन मिल जाते हैं बेशुमार, और ये आप अपनी वीडियो के हिसाब से कोई अच्छा सा एक ट्रांजिशन सेट करेंगे। यानी कि आप जब भी आपने क्लिप चेंज करना होगा, आप कोशिश करें ये ना हो कि आप हर क्लिप के बाद जो है ना ट्रांजिशन यूज़ करें, और वो भी आप जो है ना बहुत अजीब व गरीब यूज़ कर लें। ऐसा नहीं करना, आपने एक दो ट्रांजिशन को अच्छी देख लेनी है, उनको आप यूज़ करते जाना है, और ज़रूरी नहीं है कि वो हर आपके क्लिप के बाद हो। आप इसको ना यूज़ करना चाहें, इट्स अप टू यू, और अगर यूज़ करना चाहें तो आप जो है वो हर एक दूसरे तीसरे क्लिप के बाद जो है ना आप एक अच्छी सी ट्रांजिशन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सबके लिए यूज़ कर लें तो भी इशू नहीं है, लेकिन ये मैं ये एक बड़ा अजीब सा मिल रहा है स्निपिंग। Years of accidental injuries she never felt coming. Over तो ये हमारा अप्लाई हो गया यहाँ पे, इसको मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, इससे थोड़ा आपको वाज़ेह तौर पे चीज़ें समझ आए। years of constant fear. 6 years of accidental injuries she never felt coming. Over 14,000 ठीक है, तो आई होप आपको ट्रांजिशन की भी समझ आ चुकी होगी कि आप किस तरह अपनी जो है ना वो वीडियो को इंगेजिंग बनाने के लिए, ताकि आपके व्यूअर बोर ना हो, उसके लिए आप किस तरह की ट्रांजिशन किस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ट्रांजिशन लगानी आ गई हैं। अब हम आ जाते हैं जी इफ़ेक्ट्स के अंदर। यहाँ पे हमें इफ़ेक्ट्स का एक ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ से आप इफ़ेक्ट्स लगा सकते हो अपनी वीडियो के अंदर। ठीक है, अब इफ़ेक्ट किस तरह के होते हैं जी वो हम देख लेते हैं। जैसे हाँ यस, जैसे ये जूम लेंस का एक इफ़ेक्ट है, ये हम यहाँ पे कोई अप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं इसको ले आया अपने रोलर को, जहाँ पे मेरा रोलर होगा ये वहीं पे अप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, यानी जहाँ पे हमारा ये कैलकुलेटर और डॉलर्स वगैरह शो हो रहे हैं यहाँ पे, तो मैं ये इसको प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा ऐड हो गया, ये देखो। ठीक है, जूम लेंस वाला ऐड हुआ है इफेक्ट। तो यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ, देखना ये किस तरह जो है ना वो वर्क करता है। completely overlooked. The problem wasn't that she needed more prescription drugs. ठीक है, तो ये जूम इन हुआ है और जूम आउट हो गया एकदम से। तो ये इस तरह के इफ़ेक्ट्स आप जो है अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हैं, वीडियो को मज़ीद इंगेजिंग बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स नज़र आ जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये भी अपनी वीडियो के हिसाब से आप सेट करेंगे किस तरह के इफ़ेक्ट्स जो है ना आपने ऐड करने हैं। ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपने खुद अपने हाथ से जब टूल को यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे और समझ जाओगे कि किस तरह के जो है ना इफ़ेक्ट्स, किस तरह के जो है ना वो आपने फ़िल्टर्स वगैरह या जो है इफ़ेक्ट्स वगैरह यूज़ करने हैं। फ़िल्टर का वर्ड याद आया तो यहाँ से फ़िल्टर देख लेते हैं। फ़िल्टर्स भी यहाँ से आपको मिल जाते हैं। फ़िल्टर्स यहाँ पे जैसे 4K का एक फ़िल्टर है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो जो है वो अच्छी दिखे, यानी उसके कलर्स वगैरह अच्छे हों, तो उसके लिए आप यहाँ पे इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखना, मैंने 4K वाला अप्लाई किया, अभी इसका कलर कौन सा है, और जब ये यहाँ से शुरू से यहाँ तक इसका कलर ये रहेगा वीडियो का, यहाँ से वीडियो का कलर देखते रहें। ठीक है, जब ये एंड होगा तो फिर ये किस तरह, ये देखो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क आया है वीडियो में। तो इसी तरह जो है ना आप इसको अगर फुल अप्लाई करना चाहते हैं अपने फ़िल्टर को पूरी वीडियो पे, तो यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करके मैं ले जा रहा हूँ यहाँ पे, और वीडियो जहाँ पे एंड होगी उसको मैं यहाँ पे जाके छोड़ दूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना वो आप फ़िल्टर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो अच्छे फ़िल्टर्स, अगर आप मज़ीद अपनी वीडियो को अच्छे कलर्स देना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्टिकर का। स्टिकर्स के अंदर आपको डिफरेंट स्टिकर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे कैसे स्टिकर्स, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ चैनल्स जो हैं वो उनके ऊपर सिर्फ इमेज लगी होती है और बैक एंड पे वॉइस ओवर लगा होता है, और इस तरह का एक स्टिकर नज़र आ रहा होता है नीचे यहाँ करके जो है लगा होता है, तो वॉइस के साथ इस तरह की मूवमेंट नज़र आ रही होती हैं। तो ये इस तरह के स्टिकर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम कौन सा स्टिकर यूज़ करेंगे, अभी हम देखते हैं ना सब्सक्राइब वगैरह, लाइक वगैरह करने के लिए जब हम CTA ऐड करते हैं अपनी वीडियो के अंदर, यानी होता है हमारी वॉइस में जब बोला जाता है, तो फिर उस टाइम हम जो है ना बाज़ात अपना सब्सक्राइब का बटन जिस तरह की चीज़ ऐड करते हैं। आपने डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देखा भी होगा कि जब वो CTA देते हैं तो साथ इस तरह की चीज़ें स्टिकर्स नज़र आते हैं। तो यहाँ से जैसे ये वाला स्टिकर है, ये वाला है, ये वाला है, ये आपको जो अच्छा लग रहा होगा आप वो वाला सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड होता है। Rachel Mitchell collapsed. फिर उसके ऊपर मैंने यानी कि जैसे प्लस के आइकन पे क्लिक किया तो ये आ गया। अच्छा, आपका जहाँ पे ये रूलर जहाँ पे भी होगा
उसी जगह पे वो चीज़ ड्रॉप होती है। तो यहाँ पे अभी इसीलिए इधर ड्रॉप हो गया था क्योंकि ये यहाँ पे खड़ा था। अभी मैं क्या करूँगा, अभी हम सब्सक्राइब वाले बटन को हम उस जगह पे सेट करेंगे जहाँ पे वो बोला जा रहा है कि मेरी जो है ना चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ऑन कर लो, ये वो। तो वहाँ पे आपने करना पड़ेगा। तो क्योंकि इस स्क्रिप्ट के अंदर मेरे ख्याल में जहाँ तक हमने वीडियो बनाई है यहाँ तक शायद नहीं दिया CTA, तो अभी फ़िलहाल मैं रैंडम को एक जगह पे सेट करके दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं जी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी हमने कैसे लगाना है, ये देखो यहाँ पे हम इसको प्ले करके देखते हैं किस तरह। XYZ. देखो अभी ये दरमियान में आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं साइड पे क्लिक लेके जाऊँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसका साइज़ अगर सेट करना चाहूँगा तो यहाँ से मैं इसको जो है पकड़ के साइड से इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा और मैं इसको साइड पे ले आऊँगा, ठीक है, जहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा होगा। तो मैं इसको अगेन प्ले करके I'm Dr. XYZ, and before you click away, I need you to hear what Rachel's previous ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा देर के लिए आपको लग रहा है कि आ रहा है, तो यहाँ से सिंपली यहाँ से इसको पकड़ना है और इसको छोटा कर देना है यहाँ से, ताकि ये ज़्यादा देर तक नज़र ना आए, ठीक है। अब मैं अगेन प्ले करता हूँ, अब देखते हैं। I'm Dr. XYZ, and before you click away, I need you to hear what Rachel's previous doctors complete. तो अभी ये थोड़ी देर के लिए आया। अब अपने हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे अपनी वॉइस के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये स्टिकर लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन। आप अगर कोई वीडियो के अंदर मैनुअल तरीके से टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, कोई हेडिंग देना चाहते हो, अपने चैनल का नाम लिखना चाहते हो, तो आप यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर सिंपल मैनुअल टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पे आप जो है ऐड डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं जो है वो जो करना चाहता हूँ वो इससे ज़्यादा बेस्ट हो, अच्छा हो, तो टेक्स्ट इफेक्ट्स के आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बने बनाए जो है टेम्पलेट्स मिल जाएंगे टेक्स्ट के, और यहाँ से आप अच्छा सा टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हो, अपने लिए लिख सकते हो, कोई भी चीज़ लिखना चाहे। टेक्स्ट टेम्पलेट के ऊपर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको इस तरह के जो है ना टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ऊपर टेक्स्ट इफेक्ट्स थे और ये टेक्स्ट टेम्पलेट्स हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टेम्पलेट्स में आऊँगा, ना कि टेक्स्ट इफेक्ट्स में। यहाँ पे आके जैसे यहाँ पे स्मार्ट वाला है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो आप इस तरह सेलेक्ट कर लोगे। जहाँ पे Rachel Mitchell collapsed into the chair across. जहाँ पे भी आप ऐड करना चाहोगे पहले अपना रूलर उस जगह पे ले जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल क्योंकि ये अप्लाई हो रहा है तो इसको मैं यहीं पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये अप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको जहाँ पे भी सेट करना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो जो है वो 32 सेकंड पे गई है और ये वॉइस यहाँ पे बेस्ट है, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, तो मैं वहाँ पे अपना जो टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ अपने हिसाब से मैं ऐड कर दूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। फ़िलहाल रैंडम ही कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो ना, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया हुआ है ना, तो ये साइड पे ये देखो लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, यानी जो भी चीज़ लिखना चाहूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूट्यूब, ठीक है, और ऑटोमेशन, ये अभी सेट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा अच्छा, अब इसका साइज़ जो है वो इतना बड़ा आ रहा है, तो इसको कैसे सेट करना है, उसके लिए हमने क्या करना होगा, उसके लिए हमने यहाँ पे सिंपल क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, स्केल को हम यहाँ से छोटा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से स्केल पे मैं छोटा कर लिया। अब यहाँ से बेशक पकड़ के इसको मज़ीद छोटा कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट का साइज़ जो बेहतर लगेगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि बेस्ट है ऐड करना, आप वहाँ पे इसका ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं ले आया अपने टेक्स्ट को, और ये देखना मैं अभी प्ले करता हूँ, देखते हैं किस तरह लिखा हुआ नजर आता है। Grandmother hadn't experienced any feeling in her feet for nearly 6 years. 6. ठीक है, तो इस तरह आप अपना जो है कुछ भी टेक्स्ट ऐड करना चाहें, अपने चैनल का नाम ऐड करना चाहते हैं, अपना नाम ऐड करना चाहते हैं, कोई जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइजेस जो है आप वीडियो के अंदर बता रहे हैं, तो स्टेप 1 जो है वो आप बताएंगे, उसकी एक्सरसाइज की हेडिंग वो कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जिस तरह का कुछ भी आप ऐड करना चाहें टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करते हुए, टेक्स्ट टेम्पलेट को यूज़ करते हुए यहाँ से बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। जैसे लोकेशन वगैरह ऐड करने के लिए भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ऐड करने के लिए और इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पे हम सिंपल अपना टेक्स्ट जो है वो टेम्पलेट को यूज़ करते हुए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और ये बड़ा आसान है। आई होप आपको टेक्स्ट की भी समझ आ गई होगी कि टेक्स्ट आपने किस तरह ऐड करना है अपनी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, ऑडियो में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप अपनी वीडियो के अंदर कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ से भी लगा सकते हो, कैपकट के अंदर जो पड़ा होता है यहाँ से भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप
YouTube म्यूज़िक लाइब्रेरी में जाएं और वहाँ से जो है ना वो आप म्यूज़िक डाउनलोड करके इधर ले आएँ और यहाँ पे ऐड कर लें। वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा सेफ़ है। और यहाँ पे भी इशू कोई नहीं आता। ये भी जो है ना वो कॉपीराइट फ्री होते हैं, इनको भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे मैं फ़िलहाल ये प्ले करके चेक करता हूँ, इसको हम लगा देते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, पहले ये लोड हो गया, इसको मैं प्ले कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने सुन लिया होगा। अब मैं क्या करूँगा, इस म्यूज़िक को अगर ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हमारा ऐड होके आ गया नीचे, ये देखो। ठीक है, अच्छा अब मैं प्ले करता हूँ। अब देखना दोनों चीज़ें इकट्ठी चलेंगी, बैकग्राउंड म्यूज़िक और हमारा वॉइस ओवर और विजुअल, सारी चीज़ें इकट्ठी प्ले होंगी। Rachel Mitchell collapsed into the chair across from my desk, her hands trembling as she हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो कि इसका बैकग्राउंड की आवाज़ जो है, बैकग्राउंड म्यूज़िक की, वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसलिए आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया हुआ है मैंने, और इसको मैं यहाँ वॉल्यूम को डाउन कर दूंगा, एडजस्ट कर लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया यहाँ पे 20 पे। ठीक है, 20 dB में कर लूँगा इसको। और सॉरी, तो अब हम प्ले करते हैं और देखते हैं कि ये ठीक लग रहा है कि नहीं। Rachel Mitchell collapsed into the chair across from my desk, her hands trembling as she wiped away tears. This 67-year-old grandmother had an ठीक है, तो अभी जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। इस तरह आप अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा सकते हो अपनी वीडियो के साथ। और अगर आप YouTube म्यूज़िक लाइब्रेरी से कोई डाउनलोड ले करके आते हो तो सिंपली वो आपने मीडिया में आके यहाँ से इंपोर्ट करना होता है उसको, और इधर आके यहाँ पे ड्रॉप कर देना होता है, तो वो भी आपका यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं एंड पे, देखते हैं जी ये एंड तक गया है कि नहीं। अब देखो ये म्यूज़िक जो है वो हमारा वॉइस ओवर से पहले ही एंड हो गया। तो इसका फिर क्या करना है, इसका सिंपली आपने इसको कॉपी करना है अगेन, और यहाँ से कॉपी करके अगेन यहाँ पे रूलर को ले आना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, तो आपका ये डबल हो जाएगा और ये म्यूज़िक आगे एंड तक चला जाएगा। ये देखो अब ये ज़्यादा हो गया, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आके इसको यहाँ से डिलीट कर दोगे राइट साइड वाले को। ठीक है, राइट पे मैंने इसको डिलीट कर दिया है। अब ये मेरा वॉइस ओवर जहाँ पे एंड हो रहा है, मेरा म्यूज़िक भी वहीं पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम जो है ऑलमोस्ट फ़िल्टर लगाना, कैप्शंस लगाना, ट्रांजिशन लगाना, इफ़ेक्ट्स लगाना, स्टिकर्स लगाना, टेक्स्ट ऐड करना, टेक्स्ट यानी कि ऐड करना, और बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना, ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो सीख चुके हैं। और यही बेसिक एडिटिंग होती है। आप जो है इन चीज़ों को अगर बेहतर तरीके से यूज़ करते हैं तो यही आपकी एडिटिंग हो जाएगी बेहतर। और टूल, मेरा काम था आप लोगों को टूल्स थोड़ा सा बताना, सिखाना। आगे एडिटिंग आपने अपनी मेहनत कैसे जो है ना वो अच्छी करनी है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार चीज़ों को पे गौर करेंगे, देखेंगे। आप एआई की थोड़ी बहुत हेल्प लेंगे, चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। आप जो है ना यानी थोड़े डिसीजन लेने में कि किस तरह के कैप्शन का जो स्टाइल यूज़ करना चाहिए, कौन सी एज के लिए, इस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत आप एआई की हेल्प लेते रहेंगे साथ साथ, तो आप इंशाल्लाह एडिटिंग सीख लेंगे। बस बात प्रैक्टिस की है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतनी ज़्यादा आपकी एडिटिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। वो इतनी मैंने मुश्किल चीज़ें नहीं बता दी, मैंने जो है ना सिंपल कुछ चंद गिने चुने 5-7 ऑप्शन ही बताए हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ना मज़ीद भी चीज़ें सीखने को आपको मिले इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट क्रिएशन का लेक्चर होगा उसमें भी एडिटिंग इन्वॉल्व होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आई होप आपको इस लेक्चर की काफ़ी बेहतर से समझ आई होगी।